आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। मेरा नाम भिक्षु संरक्षिता है और आज मैं आप सभी के प्रांगण में इस सावन माह के अवसर पे, जो कि अभी बोलबम कांवरियों का मेला चल रहा है, तो इसी के ऊपर, इसी विषय पे चाहेंगे आप सभी के साथ इसके महत्व और इसकी उत्पत्ति के ऊपर हम चर्चा करें कि धर्म चर्चा करना सबसे उत्तम चर्चाओं में से एक धर्म चर्चा, और खास करके इस महीने में ही महेश भाई जी के द्वारा मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया गया और कल उधर जाना भी हुआ हमारा, और एकाएक ये चीज़ें भी आई कि इस सावन के अवसर में और देवघर में आना हुआ है, तो ये विषय छूटना नहीं चाहिए। हमने इससे भी पहले महाकुंभ के ऊपर, महाशिवरात्रि के ऊपर मैंने अपनी देशनाएं रखी, लेकिन आज सावन के इस पावन दिन जो अभी चल रहा है पूरा का पूरा, इसका महत्व भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ढेर सारे लोग जो धार्मिक हैं वे उनको तो पता नहीं, जो अधार्मिक है, जो धर्म को नहीं मानते या फिर नास्तिक है, वे लोग इसे एक ढोंग की तरह देखते हैं। वे लोग इसे एक बेकार त्योहार के तौर पे देखते हैं कि लोग, और वास्तविक तौर पे जो वर्तमान का जो इसका स्वरूप है वो इतना दूषित तौर पे है ही कि लोगों को लगता है कि ये गलत है, क्योंकि इसका महत्व अधार्मिक लोगों को तो पता नहीं है, वो अज्ञानी है, उनको माफ़ किया जा सकता है, लेकिन जो धार्मिक हैं उन्होंने भी इसका महत्व अभी समझा नहीं पाए। हाँ, कहने को लेकर के तो ये कहा जाता है कि हजारों सालों से चल रही है, लेकिन इसका महत्व कोई अभी समझा नहीं रहा है, जिसके वजह से एक विरोधाभास समाज में तैयार हो गया है। अभी ये दोनों पक्ष के जो लोग हैं, जो इस सावन महीने को एक पवित्र महीना मानते हैं, और दूसरा पक्ष एक और भी है जो सावन के महीने को गलत मानते हैं, उनकी संख्या भी भारत में है, और वे लोग लगातार इसके ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, और कटाक्ष करने के लिए लोगों ने पूरा का पूरा अवसर दे रखा है, और अवसर देने का काम वर्तमान के धार्मिक लोगों ने दिया है। धार्मिक लोगों ने ये अवसर दिया है लोगों को विरोध करने के लिए। हुआ ये है कि जो लोग आज के जनरेशन में, कि जो साधु संत हैं या जो सन्यासी हैं, चाहे भिक्षु हैं या कोई भी हो, किसी भी धर्म के सन्यासी हो, उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे आम नागरिक हो गए हैं। अब उनके पास अध्यात्म का तो ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान नहीं, वो अनुभव हम इसलिए कहें, ज्ञान शब्द इसलिए उपयोग नहीं किए क्योंकि ज्ञान शब्द कहने से ही लोगों को आता है कि बोलने की कला होना। तो मैंने कहा उनके पास अनुभव है, बोलने की कला नहीं है, या बोलने के लिए शब्द नहीं। और यही कारण है कि लोग आजकल ये समझ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग, कि साधु सन्यासी के पास कुछ भी, ये लोग तो जितना हम जानते हैं उतना ये लोग भी नहीं जानता है। और ऐसे ऐसे कई कथन, एक किशोरी कोई करके है साध्वी, या फिर एक दो तीन ऐसे भी साधु संत हैं, जैसे उन्होंने कई जगह पे मैंने वीडियो में देखा, वो बोलते हुए दिखे कि मोरनी कभी भी सहवास नहीं करते, बिना सहवास के ही
आंसू से बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो ऐसी बातें बोलना अवैज्ञानिक है। अब जब आम इंसान इसे सुनता है, और चूँकि कोई भी चीज़ें छुपी हुई तो है नहीं, वो संबंध बनाते हैं या नहीं बनाते हैं मोर, वो तो सारी कुछ वीडियो दिख जाते हैं। आज के समय में हर जानवर के वीडियोग्राफी होते हैं। तो उनको देख कर के समाज में यही आता है कि ये लोग कुछ नहीं जानते विज्ञान के बारे में, इसीलिए इनको सुनना ज़रूरी नहीं है। और उन्होंने अपना विज्ञान के क्षेत्र में अपना ज्ञान को बढ़ाया नहीं है। अगर हम आधुनिक, जिसे हम कहते हैं काल संगत और काल बाह्य का मतलब ये होता है कि कल जो काल संगत है, अगर कोई आज मुझे ये कहे कि आप फ्लाइट में क्यों चढ़ रहे हैं, हवाई जहाज में क्यों जा रहे हैं, बुद्ध तो या महावीर हो या जीसस हो, उन्होंने तो कभी फ्लाइट में चढ़ा नहीं, एरोप्लेन में चढ़ा नहीं, आप क्यों चढ़ रहे हैं? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि वो काल बाह्य, मतलब वो काल मतलब समय, समय से बाहर जा करके सोच रहे हैं। उसका समय तो था ही नहीं, बुद्ध के समय तो एरोप्लेन नहीं था, या मोहम्मद के समय, जीसस के समय कहें, महावीर के समय एरोप्लेन तो था नहीं। आज है तो काल संगत, आज एरोप्लेन, उस समय एरोप्लेन नहीं था। तो उसी तरीके से आज की जो जनरेशन है ये पढ़ी लिखी है, और एक जिस समय इस समाज में स्कूली शिक्षा नहीं थी, उस समय सिर्फ गुरुकुल होते थे और आध्यात्मिक शिक्षा प्लस भौतिक शिक्षा दी जाती थी। लेकिन आज वर्तमान में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ और सिर्फ भौतिक शिक्षा दी जा रही है, आध्यात्मिक शिक्षा तो दी नहीं जा रही है। अब जिन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण नहीं किया है, वो अध्यात्म को समझेंगे कैसे? दूसरे तरफ जो साधु संत और सन्यासी, भिक्षु भिक्षुणी हैं, वे लोग आध्यात्मिक शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन भौतिक शिक्षा नहीं ले रहे हैं, जिससे कि मेल नहीं बन रहा है। और जब तक दोनों का मेल नहीं हो जाता है, जब तक दोनों का मेल नहीं हो जाता है, तब तक समाज से एक रूपता स्थापित नहीं की जा सकती है, क्योंकि उसके पास भौतिक ज्ञान है और इसके पास आध्यात्मिक ज्ञान है। ये आध्यात्मिक ज्ञान वाला अपने आप को महान समझ रहा है, इधर भौतिक ज्ञान वाला अपने आप को महान समझ रहा है। इसीलिए वर्तमान में इन दोनों के बीच में जोड़ बैठ नहीं रहा है, दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ रहा है कि हम एक साथ होकर के इस पे काम कर सकें। अब ये समझा नहीं पा रहे हैं भौतिक वाले को, क्योंकि भौतिक ज्ञान को पढ़ा नहीं, और भौतिक ज्ञान वाले आध्यात्मिक ज्ञान नहीं जानता, अनुभव नहीं किया, इसीलिए उसके बारे में नहीं समझ सकता। और दोनों में वो दूरियां हैं, है तो एक ही लेवल पे। जैसे होता नहीं है कि पहाड़ एक ही ऊंचाई पे है लेकिन बीच में खाई है, इतना ऊंचाई पे ये एक पहला पहाड़ है, ये दूसरा पहाड़ है, लेकिन बीच में एक गहरी खाई निर्माण हो चुकी है। दिखने को तो दोनों एक बराबर नजर आ रहा है, लेकिन क्या दोनों एक बराबर है बराबर में, लेकिन बीच में खाई भी है। कोई इधर जाने की कोशिश करेगा तो नीचे खाई में गिरेगा, और इधर वाला इधर जाने की कोशिश करेगा तो नीचे खाई में गिर जाएगा। तो भौतिक वाला अगर अध्यात्म की तरफ की बातें करने जा रहा, मतलब वो खाई में गिरने जा रहा है, क्योंकि उसको उसके बारे में कुछ पता है ही नहीं। और आध्यात्मिक वाले को भौतिक के बारे में कुछ पता नहीं। अगर वो भौतिक का ज्ञान देने चला जाए, जैसे वो लोग दो साधु सन्यासियों का मैंने नाम लिया, तो वो लोग का भौतिक ज्ञान होता तो वो ये बात कहते कि मोरनी वो आंसू पी करके बच्चे पैदा करते हैं। ऐसी बातें वो नहीं कहते, ये अवैज्ञानिक है, क्योंकि उनके पास भौतिक ज्ञान कुछ भी नहीं है। उसी तरीके से वर्तमान में दो चीज़ें नज़र आती है, दो चीज़ें हमें हमेशा समझ के रखनी चाहिए कि जो भी चीज़ें वर्तमान में हम देख रहे हैं, उसकी उत्पत्ति और विनाश के ऊपर चर्चा करनी चाहिए। उत्पत्ति और विनाश। अगर हमने किसी चीज़ को अगर व्यवस्था कहें, सभ्यता कहें, संस्कृति कहें, वस्तु कहें, या ये शरीर कहें, कोई भी चीज़ जो भी हमें नज़र आता है, जिसने जन्म लिया है और जो मरेगा, उसकी अगर वो मृत्यु की तरफ जा रहा है, अगर उसकी उत्पत्ति हुई है तो उसकी मृत्यु भी तय है, लेकिन जब मृत्यु की तरफ जाता है तो वो दूषित होते हुए जाता है।
जैसे आप लोग जब आप पैदा हुए थे तब ऐसे नहीं थे जैसे आप दिख रहे हैं अभी। बाल सफ़ेद तो किसी के बाल ही गायब हो गए, किन्हीं के दाँत गायब हो गए हैं, तो शरीर जर्जर होने चला जा रहा है। तो जब हम पैदा हुए थे पहले दिन का और जब हम मरने की अवस्था तक जाएँगे, क्या ये शरीर वैसा ही दिखेगा? नहीं दिखता है, वो दूषित होते हुए चला जाता है। तो दूषित होम में अगर आज जाकर के अगर कोई आपको अभी देखे अब पहली बार, तो बोलेगा ये देखो कितना बेकार दिख रहा है। ना शरीर पे ग्लेजिंग है, चमक है, ना बाल काला है, बाल झड़े हुए हैं, तो ये कितना बेकार दिख रहा है। लेकिन क्या ये बेकार था? बेकार है ज़रूर, लेकिन बेकार था नहीं। आप भी कभी जवान थे। इसीलिए किसी भी चीज़ की उत्पत्ति और विनाश दोनों पे चर्चा करनी चाहिए। तो आज अगर हम इस सावन महीने पे जो आज बोलबम देख रहे हैं, ये आज किस रूप में नज़र आ रही है? सृजन के या विनाश के? किस रूप में दिख रही है? विनाश के रूप में दिख रही है। ये सृजन के तौर पे नहीं दिख रही है और इसीलिए इसका विरोध हो रहा है। आज विनाश के तौर पे क्यों दिख रहा है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं समझ रहा है कि उसे देवघर क्यों आना है। आना है इतना पता है, क्यों आना है ये नहीं पता है। वो आ रहे हैं, अभद्र नाच का भी प्रयोग कर रहे हैं। कहीं कहीं ये देवघर पहुंचने से पहले पहले तक वो लोग कभी कभी अभद्र गाने का भी प्रयोग कर लेते हैं। उसके बाद नशीले मादक पदार्थों का भी सेवन कर लेते हैं, चाहे वो गांजा हो, सिगरेट हो। कल ही हम लोग आ रहे थे तो कितने पूरा एरिया ही गांजा और सिगरेट से भर दिया गया था। तो गुटखा हो, खैनी हो, गांजा हो, दारू हो, शराब हो, भांग हो, ये लगातार सेवन किया जा रहा है। इससे जो युवा जो जनरेशन है उनको इस एक महीने में छूट मिल जाती है घर के द्वारा भी कि बाबा का प्रसाद है, इसे हमें लेना चाहिए। घर वाले भी छोड़ देते हैं, चलो एक महीना के बाद है, क्या दिक्कत है। इससे समाज का क्या हो रहा है? समाज गलत दिशा में भटक रहा है, क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं कि ये एक महीना मांसाहार नहीं करना है, तो मांसाहार क्यों नहीं करने? अगर ये एक महीना मांसाहार नहीं करने के लिए बोला गया है तो इसके पीछे का कारण क्या है? कारण ये है मांसाहार ना करने का कि मांसाहार जो होता है वो तामसिक भोजन होता है और तामसिक भोजन का जो ऊर्जा उससे पैदा होती है उसको खाने से, वो भारी होता है। और वो जो भारी तामसिक ऊर्जा है वो काम वासना को ज़्यादा प्रज्वलित करती है, और काम वासना को प्रज्वलित करेगी तो व्यक्ति गलत ही काम करेगा, गलत कार्य की तरफ ही जाएगा। और यही कारण है कि तामसिक भोजन करने के लिए शुरू से ही साधु और संत मना करते आए हैं। तो एक तरफ आप मांसाहार नहीं कर रहे हो और दूसरी तरफ अगर आप नशे का प्रयोग कर रहे हो, तो नशा भी तो काम वासना को प्रज्वलित करता है, वो भी तो तामसिक है। तो मांसाहार तामसिक हो गया, लहसुन प्याज तामसिक हो गया, और गांजा और भांग और दारू तामसिक नहीं हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? आज कहीं कहीं देख रहे हैं धार्मिक लोग गाड़ियां फोड़ रहे हैं या गाड़ियां तोड़ रहे हैं, पुलिस या आर्मी के जवानों को ऊपर लाठियां मार बरसा रहे हैं, गालियों का प्रयोग हो रहा है। तो ये पूरी की तरीके से जो विनाश का स्वरूप है आज जो दिख रहा है कांवड़ियों का या बोल बम का, सावन का, देवघर का, वो पूरा का पूरा दूषित स्वरूप दिख रहा है, विनाशी स्वरूप दिख रहा है कि मतलब अब ये विनाश की तरफ अग्रसर हो चुका है और बहुत जल्द ही विनाश होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो गलत के लिए ही हुई थी। इसकी उत्पत्ति गलत हुई थी ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इसकी उत्पत्ति भी अच्छे कार्य के लिए ही हुई थी। पहले इसके अच्छे कार्यों को जानने से पहले
हमें तो ये जानना होगा कि इसमें जो शिव की पूजा होती है, इनके अलग अलग स्वरूप के नाम हैं। शिव को मूर्तियों में तो हम एक जैसा देख लेते हैं, लेकिन मूर्तियों, हमें लगता है कि सारी मूर्तियां एक जैसी हैं, लेकिन कुछ तस्वीरों में, कुछ मूर्तियों में शिव को बैठा हुआ दिखाया जाता है ध्यान मुद्रा में, किसी में विकराल तौर पे तांडव करते हुए दिखाता है, किसी में गले में ढेर सारे सिर, मानव सिर लगे हुए, अघोरी के टाइप से जो शमशान घाट में होते हैं उस तरीके से दिखाया गया है। जब अलग अलग मूर्तियां बनाई गई हैं तो हम एक कैसे समझ लेते हैं? सबसे पहले तो यही बात है कि हम एक समझते कैसे कि वो एक ही है। वो अलग अलग स्वरूप, अलग अलग चीजों का ज्ञान देता है। पहले तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये प्रकृति जो है वो तीन चीजों से मिलकर के बनी हुई है। तीन चीजें ही इन्हें चलाती है। अगर आप लोग इनमें से कोई साइंस के, विज्ञान के विद्यार्थी रहे, आप तो हैं और बाकी नहीं, चलिए फिर भी आप लोगों के भाषा में भी बताएंगे और उनकी भाषा में भी बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो को और भी लोग देख रहे हैं तो सारे के भाषा में समझाना बहुत जरूरी है। तीन शक्तियां इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं। वो तीन शक्तियां जिसे आज विज्ञान इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहता है, क्योंकि अब तक साइंस और विज्ञान मानता था कि सारे कुछ जो है वो पदार्थ है और पदार्थ ही सत्य है। मतलब जो चीज को हम देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं 6 इंद्रियों से, वही सत्य है, इसके अलावा और कोई भी चीजें सत्य नहीं। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा तो उसमें दिखा कि पदार्थ भी जब टुकड़े हुए तो 3 टुकड़ों में विभाजन हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन लोगों ने वहां भी सत्य मान लिया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही सत्य है। इसके बारे में आप लोग की भाषा में भी बताता हूं। जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी तोड़ा गया तो वो क्वार्क्स में टूटा है, और क्वार्क्स को भी तोड़ा गया तो स्ट्रिंग्स में टूटे, वेव और पार्टिकल्स। और आगे जब उसे भी तोड़ करके अगर बताया गया है, टूटा तो नहीं है अभी तक, लेकिन बताया गया है कि इसके बाद है एक चीजें जिसे कहते हैं शुद्ध एनर्जी, प्योर एनर्जी, जिसे गोल्ड पार्टिकल्स का नाम दिया गया है। अब आप लोग की भाषा में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज ये विदेशी वेस्टर्न कल्चर में तो आज हुआ, लेकिन आध्यात्मिक चीजों में ये बहुत पहले हो चुका है। हाँ, इसके नाम कुछ और थे और उसके स्वरूप कुछ और थे, इसीलिए लोग उसको समझ नहीं पाए, क्योंकि डिकोड करना सबके बस की बात नहीं। एक निर्वाण प्राप्त व्यक्ति जो बातें बोल रहा है, उसकी पूरी बातों को समझने के लिए स्वयं भी निर्वाण प्राप्त होना पड़ेगा, तो ही जाके समझ सकते हैं। जिस प्रकार से एक डॉक्टर की भाषा डॉक्टर ही समझ सकता है। हाँ, मेडिकल वाला समझने की कोशिश करेगा कि हाँ ये दवाई का नाम है, ये होता है, लेकिन पूरी तरीके से मेडिकल लैंग्वेज को एक डॉक्टर ही समझ सकता है, डॉक्टर की भाषा को। उसी तरीके से बुद्ध पुरुषों की भाषा को बुद्ध पुरुष ही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही आध्यात्मिक भाषा में ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का साइन क्या है? माइनस में है, तो इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस का साइन है, और इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस। और इधर महेश को भी काल का देवता कहा जाता है, मृत्यु का। हमने क्या कहा अभी? शिव के अलग अलग स्वरूप है, अभी मैंने उसे काल के स्वरूप में बता रहा हूं, मतलब मृत्यु के देवता के स्वरूप में। तो मृत्यु मतलब माइनस, महेश, शिव का नाम एक महेश भी है, तो वो काल देवता के तौर पे उन्हें दिखाया जाता है, महेश बोला गया है उस एनर्जी को। प्रोटॉन प्लस साइन है, उसका काम है सृजन करना, प्लस मतलब सृजन, और सृजन का काम किसका है? ब्रह्मा का। ब्रह्मा का काम सृजन करने का है। और तीसरी जो है वो है न्यूट्रल, जो न्यूट्रल है, और उसी को आध्यात्मिक भाषा में विष्णु कहा जाता है।
ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और अगर हम आम जीवन में अगर इसको उदाहरण के तौर पे समझें, तो आम जीवन में जैसे हम बाइक चला रहे हैं, आप लोग हो सकता है कि आप लोग भी बाइक चलाते ही हैं। क्या सिर्फ गाड़ी में ब्रेक हो तो गाड़ी चलेगी? ब्रेक होने पे गाड़ी चलेगी? आप भी ड्राइवर है सर, आप भी ड्राइवर है, सिर्फ गाड़ी में ब्रेक हो तो गाड़ी चलेगी? वो बाकी सारा कुछ है, हमने सिर्फ ब्रेक की बातें की, सब कुछ है, हमने कहा सिर्फ ब्रेक नहीं है, गाड़ी चलेगी? सब कुछ है लेकिन उसमें स्लेटर नहीं है, गाड़ी चलेगी? चलिए, ब्रेक भी है, स्लेटर भी है, सब कुछ है, तो गाड़ी चलेगी? चलेगा? कहाँ? गाड़ी तो खड़ा है बाहर में, इनके घर में भी खड़ा है, आपके घर पे भी खड़ा है, कहाँ चल रहा है? हाँ, चलाइएगा तब ना। तो जो माइनस है वो महेश है। इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस, इलेक्ट्रॉन को ही महेश कहा जाता है, और उसी को गाड़ी में ब्रेक कहा जाता है, जो रोकने का काम करती है। जो स्लेटर है वो प्रोटॉन है, जो प्लस है, जो सृजन का काम करती है वो ब्रह्मा है, वो प्लस का काम कर रही है, स्लेटर लेने का, आगे बढ़ाने का। और जो ड्राइवर है वही है विष्णु। अब विष्णु डिसाइड करता है कि कब स्लेटर लेना है और कब ब्रेक लेना है। समझ में आ रहा है? जो विष्णु है वो ड्राइवर ही विष्णु होता है कि कब स्लेटर लेना है, कब गाड़ी को चलाना है तेज, और कब ब्रेक लेना है, ये विष्णु डिसाइड करते हैं। जब देखते हैं कि माइनस की संख्या ज्यादा बढ़ गई है, मतलब अत्याचार और दुराचारियों की संख्या ज्यादा बढ़ गई है, तब प्लस करने वाले लोग आ जाते हैं, मतलब उसे संभालने वाले लोग को भेज दिया जाता है, या कहें वे लोग आ जाते हैं अपने आप, समाज की परिस्थितियों के अनुसार वो जन्म ले लेते हैं। तब वो वैसे ही लोग बनते हैं, राम बनेंगे, कृष्ण बनेंगे, या फिर बुद्ध बनेंगे, महावीर बनेंगे, कबीर, रविदास, नानक बनेंगे, और समाज का उद्धार करने लग जाते हैं। और जब ज्यादा प्लस होने लग जाता है तो उस समय माइनस भी आ जाता है, अत्याचार करने के लिए, जिसे हम लोग राक्षस कहते हैं, दैत्य कहते हैं, दानव कहते हैं, मतलब बुरे लोग। वो ऐसे शब्दों का उपयोग बुरे लोगों के लिए किया जा रहा है। जैसे वर्तमान में बुरे लोग ढेर सारे हैं, जिन्हें हम माफिया कह सकते हैं, आतंकवादी कह सकते हैं, जिनका काम ही गलत काम करना है। तो ये चीजें तो समझ में आई ना कि तीन चीजें कौन कौन सी है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। और बिना विष्णु के ये दोनों चीजें नहीं चल सकती, क्योंकि ये दोनों चीजों को संभालने वाला विष्णु है। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति संभालने वाला आता है, बैलेंस करने के लिए आता है, क्योंकि देखिएगा, जब एक तरफ हम जब इन्हें देखते हैं, बुद्ध, महावीर को, जीसस को, मोहम्मद को नहीं, क्योंकि मोहम्मद तो फिर भी उन्हें माइनस वाले में काउंट किया जाएगा, शिव वाले में काउंट किया जाएगा। क्यों काउंट किया जाएगा वो भी मैं बताता हूँ। सृजन करने का काम ये दोनों कर रहे हैं। विष्णु ने सृजन करने के लिए, संभालने के लिए, जिसमें अहिंसा का चीजें करा करके, अहिंसा करा करके भी बैलेंस किया जाता है, और हिंसा करा के भी बैलेंस किया जाता है। ये ब्रह्मांड को समझना इतना ज्यादा जटिल है कि जब तक हम उस अवस्था पे नहीं पहुंच जाए, नहीं समझ में आएगा। हम सोचते हैं कि समाज को एक समरसता पे लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अहिंसा का ही मार्ग हो सकता है। न, ऐसा नहीं, क्योंकि विष्णु अगर सृजन के तौर पे आए, ब्रह्मा के स्वरूप में आए, तो वो बुद्ध के तौर पे, महावीर के तौर पे आएंगे, कबीर और रविदास के तौर पे आएंगे। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने हिंसा किया क्या? इन लोगों ने हिंसा किया? तलवार उठाया? नहीं उठाया, अपनी वानियों से ही समाज में परिवर्तन कर दिया। दूसरी तरफ हिंसा करके समाज में मानवता स्थापित करने का काम करने के लिए मोहम्मद और गुरु नानक जैसे लोग आए, जिन लोगों ने तलवार के दम पे समाज में मानवता स्थापित करने का काम किया। गुरु नानक ने भी तलवार के दम पे, क्योंकि सिख धर्म में आप देखते हैं तलवार का बहुत महत्व है, हथियार का, कि आप लड़ाइयां लड़ो अपने हक के लिए। लेकिन क्या बुद्ध, महावीर ने तलवार उठाया? नहीं।
तो समानता स्थापित करने के लिए हिंसा का भी उपयोग होता है और अहिंसा का भी उपयोग होता है। इसीलिए कहीं-कहीं जगहों पे आप देखेंगे कि वैसे बुरे लोगों का नरसंहार करने के लिए कभी-कभी दुर्गा का स्वरूप दिखाया गया ना, कि उसको मारने के लिए काली का स्वरूप आ गया। मतलब गलत है, तो गलत को मारने के लिए भी गलत व्यक्ति को ही भेजा जाएगा, जो हिंसा करता है। ऐसा तो नहीं है कि गलत मारने के लिए अच्छे व्यक्ति को भेज दिया जाए। अब जो सुनने को ही तैयार नहीं है, उसको कैसे सुनाइएगा? लोग कहते हैं कि बुद्ध ने तो अंगुलीमाल को सुधार दिया। अरे बुद्ध, जो अंगुलीमाल जिस धरती पे पैदा हुआ था, वो आध्यात्मिक धरती थी। वहां समझ थी उसके अंदर, हिंसा कर रहा था लेकिन समझ भी थी अंदर में। लेकिन मोहम्मद जैसे लोग जब जंगली और कबीले में पैदा हुए, तो वहां के लोग समझने और बात करने वाले लोग नहीं, सीधे तलवार से बात करने वाले लोग, तो उनसे तलवार की भाषा में ही बातचीत होगी। तो इसीलिए भारत में भी दिखाया गया कि तलवार से बात करने वाले लोगों के लिए तलवारबाज ही आए हैं, और मौखिक तौर पे बात करने वाले लोगों के लिए मौखिक वाले लोग आए हैं, बुद्ध महावीर जैसे लोग। तो तीन चीजें, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों शक्तियों को आपने जाना कि ये तीन शक्तियां ही जो है, जिसे विज्ञान भी मानता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम पे, ये तीन शक्तियां ही ब्रह्मांड को चला रही हैं, संचालित कर रही हैं। अब जैसे आप लोग महिलाएं ही क्या करती हैं, ये तो पुरुषों के लिए हो गया बाइक का उदाहरण। अब महिलाएं क्या करती हैं? बच्चा बदमाशी करता है तो क्या करती है? डांटते हैं, मारते हैं। गलत करता है तो डांटते और मारते भी हैं, और जब वो अच्छा करता है तब शाबाशी भी देते हैं, आगे बढ़ो बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो? आप एक विष्णु के स्वरूप में हैं, और अपने बच्चा जब गलत कर रहा हो तो उसको रोकने का काम, और जब अच्छा कर रहा है तो उसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो दोनों काम आप ही कर रहे हैं, मतलब उस समय आप क्या है? विष्णु का स्वरूप में है। तो ये ब्रह्मा विष्णु और महेश के स्वरूप में ही ये दुनिया पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम पे ही चल रही है। और इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम का उपयोग त्रिपिटक में भी मिलता है, महावीर वाणी में भी मिलता है, और हिंदुओं के भी किताब में मिलता है। तीनों धर्म जो भारत में संस्कृतियां विकसित हुई हैं, इन तीनों में इन तीनों का नाम आता है, क्योंकि उस समय की आध्यात्मिक भाषा में इसे यही कहा जाता था। जब मैं ये बातें कहता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं आप ब्रह्मा विष्णु महेश की बातें क्यों कर रहे हैं? भाई, मैं अगर ब्रह्मा विष्णु महेश की बातें कर रहा हूँ और गलत है, तो फिर आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाम क्यों ले रहे हो? क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो विदेश में नाम रखा गया है, तो आपको भारत का नाम रखना चाहिए। भारत की अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, इसे ये नाम रखना चाहिए। उस समय नाम ही यही रखा गया था, तो इसीलिए तीनों संस्कृतियां में नाम एक ही जैसा था। जैसे उस समय उन तीन ऊर्जाओं का नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ब्रह्मा विष्णु महेश था, आज पूरी दुनिया में उस तीन ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आया क्या? एक स्वरूप महेश, मतलब काल का देवता, मृत्यु के देवता। तो सिर्फ ये मृत्यु के देवता ही नहीं है, जब हम लोग शिव शिव कहते हैं तो हम महेश महेश नहीं कहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि तीनों अलग अलग स्वरूप है। अब वो शिव कौन है? वो शिव वो है जो ध्यान मुद्रा में बैठा हुए है। जिस महेश की बातें कर रहे हैं वो तो तांडव करने वाला व्यक्ति है, मृत्यु के देवता, जो एकदम क्रोधित, क्रोध से भरे हुए हैं, जिनके गले में हड्डियां हैं, सर है, मुंड है। तो शिव का मतलब होता है शुभ, मंगल। इसीलिए हम लोग मुंह से बोलते हैं शिव शिव। जब भी हमारी गलती होती है तो हम क्या कहते हैं? शिव शिव। मतलब उसको दूसरा मतलब हम कह सकते हैं शुभ 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 शुभ, मतलब अच्छी चीज है, गुड। लेकिन आज जो ये यात्रा की जो चीजें दिखाई जाती हैं, देवघर में जो लोग जल चढ़ाने आते हैं, हम बात कर रहे थे इसके ऊपर। इसीलिए पहले इन चीजों को समझना जरूरी था कि आखिर में यहाँ पे ये चीजें हो क्यों रही। एक समय दो भागों में इसे हम समझने की कोशिश करेंगे, इस बोलबम की चीजों को। अभी तो हमने इनकी मुख्य चीजें समझी कि ये है कौन,
अब इनके बारे में समझने के लिए कि ये शुरुआत क्यों हुआ, ये एक तरह का हठ योग है। हठ योग हमें पता नहीं, आपको पता हो या ना हो, शाम को जब हम कर्म के सिद्धांत पे देशना देंगे, शाम का कर्म के सिद्धांत के ऊपर जब चलेगा, तो उसमें मैं इसके बारे में विस्तार पूर्वक और बताऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में एक ही बार में सारा नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटा में ही मुझे इन सारी चीज़ों को समझाना है। और नहीं तो अगर फिर से अगर देखना अगर 1 घंटे के बाद हो तो फिर दोबारा चल सकती है, तो उसमें मैं बता सकता हूँ कर्म का सिद्धांत के ऊपर। तो जो हठ योग है वो हठ योग क्यों कराया जाता है? क्योंकि लोग जाने अनजाने बहुत सारे ऐसे गलत कृत्य कर बैठते हैं, जाने अनजाने ढेर सारे ऐसे कर्म संस्कार बना लेते हैं जो उसको दुखों से मुक्त ना करके और ज्यादा दुखों की खाई में या दलदल में ढकेलता चला जाता है। वो कर्म संस्कार भी 2 तरह के होते हैं, एक अच्छे वाले और एक बुरे वाले। और अगर आप सत्संग में अगर अभी तक जा रहे हैं या गए हुए हैं तो आपको इतनी जानकारी हो कि बुरे वाले कर्म संस्कार हो या अच्छे वाले कर्म संस्कार हो, इन दोनों से मुक्त होने के लिए बताया जाता है। ऐसा नहीं है कि बुरे वाले कर्म संस्कार से मुक्त हो जाओ और अच्छे वाले कर्म संस्कार में बने रहो। तो आप बुरे व्यक्ति से अच्छे व्यक्ति जरूर बन जाएंगे, लेकिन निर्वाण प्राप्त तो नहीं कर सकते। बुरे से अच्छे जरूर बन जाएंगे। अभी तक आपने गलत कर्म संस्कार बना रहे थे, अब अच्छे काम करके अच्छे कर्म संस्कार बनाएंगे, लेकिन बना तो कर्म संस्कार ही रहे हैं। और जब तक आपका कर्म संस्कार बन रहा है तब तक आप निर्वाण मोक्ष मुक्ति जिसे कहते हैं इसे प्राप्त नहीं कर सकते, या दुखों से मुक्त नहीं हो सकते, निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि कर्म संस्कारों से मुक्त होना होता है। और कर्म संस्कारों से मुक्त होने के लिए अकर्म में व्यवस्थित होना पड़ता है, अवस्थित होना पड़ता है। अकर्म कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं, इसीलिए मैंने कहा जो कर्म का सिद्धांत जब मैं दूसरी तीसरा में बताऊंगा तो उसमें मैं कर्म का सिद्धांत और कर्मों के 3 प्रकार जो है, एक सकर्म, विकर्म और अकर्म, इन तीनों में से अकर्म में अवस्थित होने वाला व्यक्ति ही निर्वाण को प्राप्त हो सकता है। निर्वाण को प्राप्त करने के लिए अकर्म में अवस्थित होना पड़ता है, उसमें जाकर के खड़ा होना पड़ता है। तो इसको मैं दूसरी देशना में समझाऊंगा विस्तार पूर्वक से। तो कर्म संस्कार जो भी हम बनाते हैं, तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं रही, जैसे तिब्बत में भी एक यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, मारपा और मिलारेपा का कहानी, जिसमें उस व्यक्ति ने जो मिलारेपा था उसने इतना बुरे कर्म कर रखे थे, चाहे वो ब्लैक मैजिक जिसे काला जादू कहते हैं, जादू टोना कहते हैं, उसने इतने गलत काम कर रखे थे कि उसका कोई हिसाब नहीं था। जब उसने गुरु के पास गया तो गुरु ने उसे इतना ज्यादा डांटता था या गाली दे देता था, या फिर कभी कभी बोलता कि जाओ जाकर के पहाड़ पे से लाओ, पत्थर लेकर के आना है अपने दम पे और मेरे बेटे के लिए घर बनाओ। अब जैसे ही वो घर बनाता, बोलता ये कितना बेकार घर बनाया है, तोड़ो इसको, जाओ दूसरे डिजाइन से घर बनाओ। कभी चरखुट घर बनाने बोलता, कभी गोल घर बनाने बोलता, कभी 2 तल्ला घर बनाने बोलता, मतलब बार बार उससे घर बनवाता और उसे तोड़वा देता। अब बताइए, जब एक बार वो घर बनाने में उसे अपने दम पे लकड़ी लानी है, अपने दम पे पत्थर लाना अकेले, और जब जैसे ही वो घर को बना करके पूरा तैयार कर देता तो उसका गुरु आकर के कहता नहीं नहीं ये बेकार है, इसे हटाओ, तोड़ो, अब दूसरे पत्थर लेकर के आओ, इस पत्थर से नहीं बनाओगे। अब गोल घर बनाना है तो गोल पत्थर से बनाना है। अब वो फिर से पत्थर लाने जाता, उसके हालत खराब हो गया था, उसके कंधे छिल जाते थे पत्थर लाते लाते, ऊपर से गालियां भी सुनने मिलती थी, बहुत गंदी गंदी गालियां देता था उसका गुरु। उसे बड़ा गुस्सा आता था, मन करता था उसको कि इसी पत्थर से उसका सर फोड़ दे अपना गुरु का। उसको बहुत गुस्सा भी आता था, लेकिन अपने आप के कंट्रोल करके रखा था कि इतना भद्दा भद्दा गाली देता है, इतना गंदा गाली देता है, इसको गुरु कौन बोलता है।
मतलब इतनी गंदी गालियां देने वाला गुरु कैसे हो सकता है। लेकिन फिर मन में सोचता कि इसका नाम तो पूरा प्रचलित है, प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध गुरु है, ऐसे ही लोग तो इसको गुरु नहीं मानते हैं। तो ये सोच सोच करके बर्दाश्त कर लेता है कि जरूर कुछ है, इसीलिए तो इसको गुरु सब मानता है। नहीं तो उसका तो कभी कभी मन करता था कि वही पत्थर से उसका सर कुचल दे, क्योंकि गालियां देता था। और एक घर बनवा देता और फिर उसको बोलता तोड़ो और नए पत्थर लेकर के आना है, इस पत्थर से दोबारा घर नहीं बनाना है। दूसरा बना लेता तो फिर उसको भी खराब बता देता और फिर गंदी गालियां देता। फिर दूसरा अगर बना लेता तो फिर उसको भी तोड़ करके तीसरा बनाने के लिए बोलता। ऐसे करते करते 5 साल, खाली 10 साल तो उसको परेशान किया। वो परेशान होकर के भाग गया आश्रम से। और भागने में उसकी मदद की थी उसी की वाइफ, जो उसका गुरु था। गुरु की वाइफ ने उसका मदद किया था, पत्नी ने, कि इतना अत्याचार इसके ऊपर करता है ये आदमी, गाली देता है, मारता है। ऊपर से अगर आता खाना खाने के लिए तो बोलता हम खाना तुमको कहाँ कर दे, जाओ भीख मांग करके खा के आ। तो गांव में जाता भीख मांग करके खाना खा करके आता। मन में कितनी गालियां नहीं देता होगा वो। बाद में वो क्या किया कि उसकी वाइफ ने ही बताया कि इसका एक शिष्य है, उसके पास चले जाओ, जाकर के उसके पास ध्यान करना, इसके पास तुमको करने की जरूरत नहीं, वो अच्छा गुरु है। तो उसके पास जाने के लिए मोहर लगवाना पड़ता था, कागज बनवा करके लिखना पड़ता था लेटर, और उस पर मोहर लग जाता था उस गुरु का। तो गुरु की पत्नी ने नकली पत्र तैयार किया और नकली मोहर उस पर अपने से मोहर लगा दिया। गुरु का मोहर नहीं, गुरु का मोहर चुरा करके अपने से मोहर लगा करके वहां भेज दी। और शिष्य चला गया वहां पे, और जा करके वहां देखा लेटर, तो बड़ा खुश हुआ कि ये मेरे गुरु ने मुझे भेजा है इस शिष्य को मेरे पास। तो उसको ध्यान करवाने लग गए। ध्यान कराने लग गए तो उसकी प्रगति नहीं हो रही थी। प्रगति नहीं हो रही है, वो समझ नहीं पा रहा था कि इसकी प्रगति क्यों नहीं हो रही है। गुरु ने भेजा है तो जाहिर सी बात है कि उस स्तर पे पहुंच गया है, आगे की यात्रा के लिए वो मेरे पास भेजे हैं कि तुम इसको संभाल लो। जिसका जितना मुझे ठीक करना था उतना मैंने कर दिया। जैसे वेल्डिंग दुकान में जाइएगा, नया नया जब वेल्डिंग बनने के लिए जो जाता है तो कटिंग करने का काम और जोड़ने का काम मेन आदमी कर देता है, पॉलिश करने के लिए लड़का लोग को थमा देता है, लो रगड़ देना, थोड़ा सा काम है, खाली पॉलिश करना है। मेन काम गुरु ने कर दिया है, चेला से अब पॉलिश कराने का काम करना है। तो उसने सोचा कि गुरु ने सारा काम करके भेज दिए होंगे मेरे सामने, अब मुझे तो सिर्फ इसमें पॉलिश करना है। इसकी प्रगति नहीं हो रही है, प्रगति नहीं हो रही है। उसको शक हुआ। अब 1 साल भर के बाद, 2 साल के बाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ और उसमें उसने अपने गुरु को भी बुला लिया। अब गुरु को बुलाया, गुरु को जब उसने भी अपने गुरु को बुला लिया तो अब ये मुंह चुराने लगा, क्योंकि ये तो भाग कर आया था, ये अपने गुरु के पास से तो भाग करके आया था। अब ये मुंह चुराने लग गया कि अब इसके सामने जाएंगे तो जाएंगे कैसे, क्योंकि वहीं से भाग करके आए हैं, उसी आश्रम में से। लेकिन जब किसी न किसी बहाने तो सामने आना पड़ा, गुरु ने पहचान लिया और वहीं पे फिर उसको थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। बवाल वहां पे उठा कि आखिर में हुआ क्या है। तो वो जिसके पास वो गया था ध्यान करने के लिए, उसने पूछा क्या हुआ, आप ही ने तो इसे मेरे आश्रम में भेजा था, तो आप क्यों मार रहे हैं। तो उसने बोला मैंने कहाँ भेजा था, ये भाग करके आया हुआ है। बोला नहीं, आपका मोहर लगाया था। तो उससे पूछा गया तो उसने बताया कि ये मोहर आपकी पत्नी ने ही लगा के दिया था, झूठा मोहर। तो उसने अपनी पत्नी को भी डांटा और अपनी पत्नी को रूम में लेकर के गया और उससे पूछताछ जब किया तो वो बोल रही थी कि आप इतना ज़्यादा उसे मारते थे, उससे इतना प्रताड़ित करते थे, घर बना लेता था तो फिर उसको गलत खराब घर बोल करके, जबकि बनाता अच्छा था, उसके बाद भी आप उसको गलत बोल करके घर तोड़वा देते थे और फिर नया बनाने के लिए बोलते थे और गंदी गालियां देते थे, मारते थे। हमने देखा है कि उसके पैर फट जाते थे, छाले पड़ गए थे, उसके कंधे में चमड़ा फट जाता था पत्थर ढो ढो करके, उसकी तबीयत खराब हो जाती थी, लेकिन आप उस पर दया नहीं करते थे। तो उसने बोला है पगली, तुम्हें क्या लगता है कि मैं पत्थर दिल हूँ। मतलब जो उसने मुझे गलत समझा तो समझा, तुमने भी मुझे गलत समझ लिया। क्या मेरे अंदर दिल नहीं है? क्या तुम मुझे नहीं मानती हो कि मैं बुद्ध पुरुष?
क्या मैंने सत्य को नहीं जाना है? जब मैं सत्य को जान चुका हूं तो मैं इतना निर्दयी कैसे हो सकता हूं? मैं इतना निर्दयी कैसे हो सकता हूं? और तो उसने कहा, जब आप निर्दयी नहीं हो सकते, और बुद्ध पुरुषों में तो प्रेम और करुणा झलकता है, लेकिन आप तो उस पे अत्याचार कर रहे थे, गालियां दे रहे थे, मार रहे थे, उसे भोजन नहीं दे रहे थे, तो ये तो निर्दय वाला काम है, इसमें करुणा कहाँ है, इसमें प्रेम कहाँ है? उसने कहा, पागल, तुमने अभी प्रेम और करुणा का मतलब नहीं समझा है। प्रेम और करुणा का मतलब तुमने नहीं समझा। प्रेम और करुणा का मतलब तुमने इतना ही समझा है कि कोई किसी को सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बोलेगा, अच्छे अच्छे शब्द बोलेगा, फूल के कमलों पे सुलाएगा, वही प्रेम और करुणा वाला है। ऐसा नहीं है। इसने इतने ज्यादा बुरे कर्म कर रखे थे कि अगर मैं इसे काम नहीं करवाता, उसको खटाता नहीं, उसको झिलाता नहीं, क्योंकि बुरे कर्मों का फल बुरा होता है, तो वो जो 7 जन्मों में वो कर्म संस्कार के फल को भोगता, कर्म फल को भोगता, वो मैंने इसी जन्म में इसको भोगवा दिया। मतलब वो जितने बुरे कर्म उसने कर रखा था, वो अगर उसको फ्री छोड़ दिया जाता तो कई जन्म लगते उसको उस कर्म के फल को भोगने में। उस कर्म फल को मैंने इसी जन्म में इससे भोगवाया। क्या करवा करके? ज्यादा से ज्यादा मेहनत करवा करके, इसको गंदी गंदी गालियां दे करके, ताकि इसको पीड़ा हो मन को। वो जो गालियां वो 5 जन्म में सुनता, उसको एक ही जन्म में गालियां सुननी पड़ गई। उसको जितने मार अगर 5 जन्म में मिलते, उसको एक ही जन्म में 5 जन्म की गालियां सुनने को मिल गई। उसे जितना दर्द, शारीरिक दर्द झेलना पड़ता, घाव, पीड़ा, वो जो 5 जन्म में झेलने पड़ते, उसको एक ही जन्म में मैंने झेलवाया। क्यों झेलवाया? कि इसी जन्म में वो मुक्त हो जाए। अब बताइए, क्या प्रेम और करुणा का स्वरूप सिर्फ मीठी मीठी बातें होती हैं? हाँ? जो लोग आज तक समझ में आ रहा है लोगों को कि मीठी मीठी बातें करने से ही प्रेम और करुणा झलकती है, क्या इससे आपको साबित हो रहा है? तो जाकर के उसकी पत्नी ने समझा कि नहीं नहीं, ये गलत नहीं, ये मुझे ही उसको ही इसी जन्म में मुक्त करने के लिए, दुखों से मुक्त करने के लिए उसको पीड़ा दे रहे थे। क्योंकि अगर ये पीड़ा नहीं देते तो पता नहीं ये कई जन्मों तक भटकते रहता, और अगले जन्म में मैं गुरु रहूंगा या नहीं रहूंगा इसका, अगले जन्म में कौन इसका गुरु रहेगा क्या पता, और गुरु मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा इसका क्या गारंटी है? कोई है क्या गारंटी? नहीं है कि किसी जन्म में उसको गुरु मिले या नहीं मिले। तो इसी समय जब ये मेरे पास आया तो मैंने देखा कि इसके अंदर में कर्म संस्कार, बुरे कर्म संस्कारों के अपार इसके अंदर में जमा कर रखा है कर्म संस्कार को। अब वो कर्म संस्कार जिस उसने उतना बना रखा है बुरे कर्मों को, तो उसको उसका फल भी तो देना पड़ेगा ना। और जब तक उसको फल नहीं मिलेगा तब तक उससे मुक्त नहीं होगा। होगा क्या उससे मुक्त? नहीं हो सकता। वैसे व्यक्ति को डायरेक्ट ध्यान करवा के कोई फायदा नहीं है। डायरेक्ट ध्यान करा के कोई फायदा नहीं है। इसीलिए जन्म होता है हठ योग का। अब यहाँ पे इसीलिए सबसे पहली प्राथमिकता पे आती है हठ योग। तो उसने क्या करवाया था? मीलारेपा को उसके गुरु मारपा ने क्या करवाया था? वो जो पत्थर ढोआ रहा था या गालियां दे रहा था, मेहनत करवा रहा था, शरीर छिल जाते थे, ब्लड आता था, पैर छिल गए थे, घाव बन गया था, वो क्या था? हठ योग था। हठ, हठ मतलब जिद्दीपन करके योग करना। कोई शरीर का एक्सरसाइज, शरीर का जो कार्य है, जो कर्म संस्कार उसने बुरे किए थे, तो हो सकता है कोई गाली देकर के उसको कर्म फल मिलता। अब दूसरा गाली दे, इससे अच्छा गुरु ने ही गाली दिया। दूसरा मारे, इससे अच्छा उसी ने मारा उसको। तो जो काम उसको बाहर से मिलने वाले थे, वो पिटाई हो या गाली हो या मार हो या भूखा रहना पड़े या जिल्लत सहनी पड़े या उसको इंसल्ट होना पड़े, वो सारी चीजें कौन कर रहा था? अकेले गुरु ही कर रहे थे, ताकि उसको सारे उसके कर्म संस्कार, जो कर्म उसने बना रखे हैं, उसके कर्म फल मैं ही दे दूं, कोई और ना दे। और कोई और भी देगा तो थोड़ा थोड़ा देगा ना। अभी आपने गाली दे दिया, कभी इसने गाली दे दिया, अब डेली दिन भर बैठ के तो गाली नहीं देते रहिएगा। वो व्यक्ति एक जगह तो है नहीं।
और पता नहीं कई जन्म में जाकर के होगा तो किस किस जन्म में कौन कौन गाली देगा। इसी जन्म में उसने सारे गालियां दे करके उसके कर्म संस्कार को गिराए, और गिराते गिराते वो भोगते गया। और चूंकि उसने प्रतिरोध नहीं किया, प्रतिक्रिया नहीं की, मैंने क्या कहा कि उसका मन में उठता जरूर था कि यही पत्थर से मार करके सर फोड़ दे अपना गुरु को, लेकिन मारता तो नहीं था। वो ये सोच लेता था कि नहीं, अगर ये गुरु गलत होते तो इतने शिष्य इनके ना होते, इतने विख्यात नहीं होते, इतने प्रसिद्ध ना होते। इसीलिए उसके मन में अपने गुरु के प्रति गलत चीजें उठती भी नहीं थी, उठती लेकिन तुरंत शांत हो जाती। तो नया कर्म संस्कार बनाया भी नहीं, और झेलते झेलते एक समय ऐसा आया कि मिलारेपा एक दुष्ट से एक बुद्ध पुरुष तक की यात्रा तय कर लिया एक ही जन्म में। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं था, इसके इतिहास में एकलौता वो उदाहरण है। इसीलिए उसकी कहानी आज भी प्रचलित है, तिब्बत की कहानी है ये, आज भी प्रचलित है। आप यूट्यूब पे खोज सकते हैं मिलारेपा और मारपा की कहानी। एकलौती ऐसी कहानी है जिसमें गुरु ने शिष्य को एक ही जन्म में गलत व्यक्ति से बुद्धत्व प्राप्ति तक पहुंचा दिया, जबकि ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वैसा शिष्य मिलता नहीं है। थोड़ा सा दुख क्या मिला, भाग जाते हैं। गुरु थोड़ा सा दुख क्या दे दे, तुरंत से अरे बेकार आदमी है, गाली देता है। बुद्ध पुरुषों के मुंह से गाली आता है। अब एक धारणा बनी हुई है, क्योंकि उन लोगों ने गौतम बुद्ध को जाना है, महावीर को जाना है, जिन लोगों ने गालियां नहीं दी। लेकिन ऐसा नहीं है कि दे नहीं सकते हैं। उन लोगों ने जानी है कि कोई व्यक्ति तलवार कैसे उठा सकता है, बुद्ध पुरुष। मोहम्मद अगर बुद्ध पुरुष है तो तलवार कैसे उठाए? अरे उठा सकता है। कृष्ण सुदर्शन उठा सकते हैं, तो मोहम्मद तलवार नहीं उठा सकते? सब उठा सकते हैं। तो जरूरत पड़ने पे वो सारे बुद्ध पुरुष हर काम कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पे। इसीलिए पहला तो सबसे पहला ये हमारा होना चाहिए, पहली प्राथमिकता, कि आपको गुरु के ऊपर विश्वास होना चाहिए, अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। क्यों? या तो आप उसको गुरु मान लो, और मान लियो तो शक मत करना, और शक कर रहे हो तो फिर आपने उसे गुरु नहीं माना। दोनों में से एक काम करना होता है। आपने गुरु मान लिया है तो फिर शक नहीं करना है। अब चाहे वो कुछ भी करवाए, ले जाके खाई में काहे ना ढकेल दे, लेकिन आपको ये भी खाई में ढकलते समय भी याद रखना होगा कि वो कुछ ना कुछ इसके पीछे उसकी अपनी कोई मंशा है, कुछ ना कुछ वो करवाना चाह रहा है। और नहीं, अगर शक ही करना है तो फिर गुरु मत मानो। क्योंकि गुरु के पीछे चलना इस भांति है, जैसे एक कहानी कि एक व्यक्ति अपने गुरु के पास आया कि मुझे सत्य जानना है। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन बस इतना है कि तुम मुझसे सवाल नहीं करना, अभी 3 महीने तक मुंह बंद करके रखना, सवाल नहीं करना। बोला ठीक है। बोला अगर जैसे तुमने तोड़ा, 3 चांद तुमको, जैसे ही तुमने तोड़ा मैं तुम्हें आश्रम से बाहर निकाल दूंगा। उसने बोला ठीक है। अब गुरु उसको बोला कि चलो अब हमको चलना है, कुएं में से पानी भरना है। अब कुएं में से पानी भरने के लिए गया, और पेंदी टूटा हुआ था, बाल्टी का पेंदी टूटा हुआ था नीचे का गोल। अब गुरु बाल्टी को कुएं में डाला और रस्सी खींचे, और फिर पानी को डालने के लिए ऐसे जैसे डाला जाता है वैसे एक्टिंग करे। वो बाल्टी को कुएं में डालता और फिर उसको खींचता, और फिर बर्तन में ऐसे डालने का एक्टिंग करता जैसे पानी उसमें भरा हुआ है। अब वो देखते देखते पगला गया, उसका शिष्य देखते देखते पगला गया, ये कर क्या रहा है, ये तो मेरे से महापागल है, कौन इसको गुरु बोलता है। इसको इतना भी नहीं पता कि जो ये क्या बोलते हैं उसको, पेंदी, जो बाल्टी है, बाल्टी का पेंदी टूटा हुआ, इसको इतना भी नहीं पता कि इसमें पानी भर ही नहीं सकता है, तो ये खींच क्या रहा है और उसमें डाल क्या रहा है। अब वो 10-12 बार जब उसने किया, इससे बर्दाश्त नहीं रहा, बोल दिया है गुरुजी आप क्या कर रहे हैं, ऐसे कौन पानी भरता है, ऐसे तो पानी जिंदगी भर में नहीं भरेगा। उसने बोला बस हो गया, तोड़ दिया तुमने मौन अपना, निकलो जाओ आश्रम से, निकलो, अब हम तुमको अपना गुरु नहीं बनाएंगे, तुम निकलो, तुमको हम ध्यान नहीं करेंगे। ये कौन सा बात हुआ। अब वो जब घर चला गया तो घर में जाकर सोच रहा है
या तो हम अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान समझ रहे हैं, और नहीं तो गुरु को ज़्यादा मन बुद्धि समझ रहे हैं। इतना बुद्धि तो गुरु को भी होगा कि बाल्टी में पेंदी टूटा हुआ है। वो ज़रूर मुझे कुछ ना कुछ समझाना चाहते थे, इसीलिए ऐसे कृत्य कर रहे थे। कुछ समझाना चाह रहे थे तभी तो ऐसे कृत्य कर रहे थे। कौन आदमी इतना पागल है जिसको पता नहीं है कि बाल्टी का पेंदी टूटा हुआ है तो उसमें पानी नहीं भरेगा? इतना बेवकूफ़ तो कोई नहीं होगा। कभी-कभी जब मैं नॉर्मल बातें करता हूँ तो कभी-कभी लोग भी मुझे बोल देते हैं, नहीं-नहीं सर, ये शब्द नहीं, ये शब्द उपयोग करना था। ये बोलिए, ये वाला नहीं बोलिए। अच्छा, अब आप मुझे सिखाएँगे कि मुझे क्या बोलना है? तब तो आप ही मेरे जगह पे बैठे रहते। कभी-कभी लोग मुझे भी सिखाते हैं। मैं बोलता आप ही आकर के समझा दीजिए, फिर मैं नीचे बैठ जाता हूँ। मुझे क्या समझाना है और क्या बोलना है वो मुझे पता है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? इसका मतलब आप अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान समझ रहे हैं, और जो जानकारी आपको है क्या वो मुझे नहीं है? मतलब इतना भी, अगर कोई व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है और उन्होंने अगर मुझे यहाँ बुलाया है तो बिना कुछ देखे हुए बुला लिया है, या मैं पूरे भारत में घूम रहा हूँ तो ऐसे ही घूम रहा हूँ, पागल की तरह घूम रहा हूँ, और जो मुझे बुला रहे हैं वो पागल है? नहीं ना। तो वो बाल्टी, जो पेंदी टूटा हुआ बाल्टी से अगर वो पानी भर रहा तो बेवकूफ है क्या? उसके पीछे उसकी कुछ मंशा थी कि वो टोकेगा कि नहीं टोकेगा, वो देखने के लिए उसकी क्षमता कितनी है, सहन क्षमता, उसका धैर्य कितना है। अब उसने देखा, सोचा अपने घर में कि नहीं नहीं, गुरु अगर ऐसा कर रहा था उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण था, इतना तो बेवकूफ हो नहीं सकता। तब उसने जा करके गुरु से माफी मांगी और उसके चरणों में झुका और जिंदगी भर मौन रहा। मुक्त भी हुआ और जिंदगी भर मौन भी रहा, कभी उससे सवाल ही नहीं किया चाहे गुरु कुछ भी कहता था। दूसरी कहानी म्यांमार की है। 2-3 कहानियां इसीलिए मैं बता रहा हूं कि गुरु बहुत सारी चीजें चेक करता है। झेन की भी है और एक चाइना की भी है। झेन वाली पहले बता देता हूँ। चाइना के अंदर एक झेन परंपरा है, झेन। उसके जो गुरु होते हैं, जब भी उनसे कोई सत्य के बारे में पूछने जाता है कि सत्य क्या है, तो उनकी आदत थी कि जब भी कोई पूछने आए कि सत्य क्या है, उसको एक लाठी उठा करके मार देते थे। अब दौड़े दौड़े भाग करके जाता था लोग बाहर, कौन पागल के यहाँ भेज दिया है, यहाँ तो सारा पागलों का झमेला है। हम पूछने गए थे कि सत्य क्या है, उठाकर एक लाठी मार दिया हमको। तो वो भागते भागते गांव में जाता और जाकर के लोगों को कहता वो लोग पागल लोग हैं, वहां पे सब पागल लोग रहता, हम खाली पूछने गए सत्य क्या है और उन लोगों ने एक लाठी मार दिया हमको। तो दूसरा जगह आप पूछने के लिए तो कि सत्य क्या है, तो उठा करके उसको खिड़की से बाहर फेंक दिया। वो भी भाग जाए कि अरे ये तो पागल लोग हैं सारे के सारे, इन लोगों को चक्कर में कौन पड़ने जाए, इन लोगों को सत्य के बारे में कुछ अता पता नहीं। अब जो लोग वहां से डर करके भाग जाते और बोलते कि वो लोग पागल हैं, उनको वो सिखाते ही नहीं थे। जो मार खाने के बाद भी वापस आ जाते थे, खिड़की से बाहर फेंकने के बाद भी वापस आ जाते थे, उनको वो सिखाया करते थे। क्योंकि गुरु कुछ समय के बाद पागल दिख जाएगा, पागल लगेगा, इससे अच्छा तुम आज ही पागल समझ लो, कल जाकर के मेरा विरोध करोगे। ऐसा नहीं है कि उनके साथ हो रहा था, ये चीजें मैं अनुभव से बोल रहा हूं। शुरुआत में जो लोग मुझसे मिलते हैं, मेरी बातें सुन करके बड़ा तारीफ करते हैं मेरी, कुछ दिन रहते रहते उनको मैं ही बुरा लगने लग जाता। अब एक जगह एक व्यक्ति था, मेरा यूट्यूब से वीडियो देख रहा था, मतलब वीडियो नहीं देख रहा था, सिर्फ देख रहा था कि मैं कार्यक्रम कर रहा हूं, उसको बड़ा अच्छा लग रहा था। यहाँ आने से पहले की, एक दिन की पहले की घटना है, आपके यहाँ आने से एक दिन पहले, उसको बड़ा अच्छा लग रहा था कि ये पूरा कार्यक्रम कर रहे हैं, स्कूल में जाकर महिलाओं को गांव-गांव में जाकर सिखा रहे हैं। बहुत प्रसन्न था। जिस दिन मैं मिला तो मुझसे मिल करके भी बहुत खुश हुआ। 1-2 घंटा बातचीत हुई तो भी बहुत खुश था। अब रात को डिनर हुआ और तब तक उसका मन ऐसा बदला कि अब उसको लगने लग गया बात करते-करते कि मैं उसका विरोधी हूँ। उसको ऐसा लगने लग गया कि उससे मैं विरोध में हूँ, और वो मुझसे तुम तड़ाक करने लग गया। मतलब तुरंत भर में इज्जत से बेइज्जत करने तक का सफर तुरंत तय कर लिया। और ऐसा होता है, जब भी कोई सतगुरु आपको मिलेगा जो सत्य की बातें कर रहा हो, शुरुआत में अच्छा लगता है और बाद में कड़वा लगने लगता है। कारण है कि बच्चों को जो दवाई दी जाती है उस पे मिल्क पाउडर लगाया जाता है, मीठी गोली का लेप तैयार किया जाता है,
बच्चों को देने के लिए, और अंदर में क्या होता है, दवाई होती है। अब दवाई अगर सीधे दी जाए तो क्या होगा, कड़वा लगेगा, तो बच्चा खाते नहीं है। इसीलिए कड़वी दवाई के ऊपर में मीठी उसको लगाया जाता है, मिल्क पाउडर, मतलब दूध वाला जो पाउडर है उसको लगाया जाता है, ताकि बच्चा जब मुंह में ले तो मीठा लगे और उसे निगल जाए। तो मीठी गोली के साथ हमें दवाई अंदर में भेज दिया जाता है। तो शुरुआत में जब मैं बोलता हूँ तो मीठा लगता है, लेकिन जैसे ही वो मिठास खत्म होता है और फिर कड़वा लगने लग जाता है, तो उगल करके बाहर फेंक देते हैं। और ये काम झेन फकीर लोग नहीं करता है। झेन फकीर लोग अगर कड़वी दवाई है तो डायरेक्ट मुंह में डाल देगा, उगलना है तो अभी उगलो और निगलना है तो अभी निगलो। उगलना है तो अभी उगल दो और निगलना है तो अभी निगलो, बाद की चीजें नहीं होंगी। तो अगर तुम्हें मुझे पागल समझना है तो अभी समझ लो, और नहीं समझना है तो कभी नहीं समझना है, आप स्वीकार ही कर लो। इसीलिए उठा करके पहले डंडा से मारते थे एक लाठी, और नहीं तो उठा करके किसी को खिड़की से बाहर फेंक देते थे, कि ऐसा कृत्य करते थे ताकि उसको, और या तो तीसरी चीजें करते थे, या तो कोई आए तो उसको माँ बहन की गंदी गालियां देने लग जाए। तो ये 3 हरकतें करके वो सामने वाले को चेक किया करते थे, या तो एक डंडा मार देंगे लाठी से, नहीं तो उठा के खिड़की से बाहर फेंक देंगे, नहीं तो गंदी गंदी गालियां देंगे। अब गंदी गालियां देंगे तो वो समझेंगे ये काहे का बुद्ध पुरुष है। ये चेक करने का तरीका था उनका। ये 3 तरीकों का उपयोग करके वो अपने शिष्यों को चुनते थे, कि जो इसके बाद भी ठहर गया वो ठहर गया, और जो नहीं ठहरा बेकार था। और जो म्यांमार की घटना मैं बता रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति उसके पास जाता, म्यांमार नहीं सॉरी जापान की, उसके पास अगर कोई जाता तो बड़ा झटका देता था उल्टा पुल्टा। उसमें से एक शिष्य जब गया जानने के लिए कि मुझे भी सत्य को जानना है, तो उसने कहा सत्य को जानना है तो इसके लिए तुम क्या शर्त लगाने के लिए तैयार हो, कोई कीमत तो होगी ना लगाने के लिए, क्या कीमत लगाओगे सत्य को जानने के लिए। बोला आप जो बोलिएगा सो। बोला ठीक है, कपड़ा खोलो, नंगा जाकर के अपना गांव घूम करके, नंगा गांव घूम करके आओ। और वो इतना हठी व्यक्ति था, गुरु को ऐसा शिष्य कभी कभार ही मिलता है। उसने बोला कि नंगा हो करके जाओ, गांव घूम करके आओ, सामने तुरंत नंगा होगी। जाने लगा तब गुरु ने बोला अब रुक जा, हो गया, जितना परीक्षा लेना था हो गया, मतलब तैयार हो गया, अब गांव जाने की क्या जरूरत है। जो व्यक्ति को मैंने बोला और तुरंत नंगा हो गया, उस व्यक्ति को अब आगे जाने के लिए क्यों बोलना चाहे। और इसी का उपयोग अघोरी लोग भी करते हैं। अघोरी का ग्रुप ऐसे ही कोई ज्वाइन नहीं कर सकता है, जैसे ही उसको उसमें ज्वाइन करता है घिन आता है सुनने में, लेकिन उनको लेटरिन खाने के लिए बोला जाता है। अघोरी लोग का जब भी सुनिएगा तो उन्हें अपना ही टॉयलेट खाने के लिए बोला जाता है, बाथरूम खाने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर ये जानना चाहता है तो ये करेगा, लेकिन वो घिनौना तरीका, वैसा नहीं करना चाहिए, वो तरीका हमें पसंद नहीं है। लेकिन वो लोग उस तरीके का अपनवाते हैं, शमशान घाट पे जो अघोरी होते हैं ना, इस तरीका का प्रयोग करवाते हैं। बुद्ध का ये तरीका नहीं था। बुद्ध का तरीका था कि अगर तुम्हें सत्य जानना है, बोलते थे हाँ क्या शर्त लगाओगे, मतलब कोई तो चीज है, कीमत क्या लगाओगे, आप जो बोलेंगे वो कीमत देने के लिए तैयार है। तो बोलते थे 1 साल के लिए बस मौन हो जाओ, 1 साल के लिए मौन हो जाओ, और जो मैं ध्यान करा रहा हूँ उसे करते रहो, 1 साल में तुम निर्वाण तक मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। तो वो मौन की मतलब लेते थे, कीमत उनका था मौन, कि मौन हो गए तो मैं कराऊंगा, नहीं तो जाओ। तो ये सारी चीजें मैंने क्यों बताई, ये सारी शर्तें, कि गुरु शुरुआत में ही ये शर्तें लागू करता है ताकि आप उसके साथ चलने के लिए तैयार हो या नहीं। तो अभी मैंने जो मिलारेपा और मारपा की जो कहानी बताई, कि जिसमें क्या है कि उसको हठ योग के तहत उसके कर्म संस्कार, जो बुरे कर्म संस्कार बना रखे थे, उसके कर्म फल दिलवा करके उसको संस्कार को खत्म करवाया गया, ताकि वो आगे के निर्वाण की यात्रा कर सके। उसी प्रकार से संतों ने, साधु सन्यासियों ने, जो पहुंचे हुए लोगों ने वही कृत्य किया है आप लोगों के साथ भी। और उसी का नमूना है ये देवघर का मेला, सावन का, हठ योग का। उन लोगों ने ये प्लानिंग के तहत इस मेले का आयोजन किया था। इस मेले में क्या होगा
कि उन लोगों ने चुना कि कहाँ पे जाना है, कहाँ पे जाना है। तो उन लोगों ने चुना देवघर। देवघर आज जिस तरीके से बस्तियां हैं या शहर बना हुआ है, इस तरीके से नहीं था पहले। ये एक जंगल एरिया है, पहाड़ी एरिया है, और इस पे आने के लिए सुइया पहाड़ से गुजरना पड़ता है, जिसमें सुई जैसा पत्थर, नुकीले नुकीले पत्थर, और उसमें बोले गए थे कि नंगे पैर चलना है। और जहाँ बस्तियां हैं, दूर की बस्तियों के लोगों को ही ये चीजें बताई गई थी कि यहाँ से तुमको यहाँ तक पैदल चलकर 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर की दूरी तय करके तुम्हें वहां जाना है। और कैसे जाना है? तो पैदल जाना है। कैसे जाना है? तो एक घुमंतो जनजाति, जानते हैं ना, घुमंतो जनजाति जो घूमते फिरते एक जगह से दूसरे जगह, उसी तरीके से तुमको ठहरना भी है, उसी तरीके से तुमको खाना भी है, उसी तरीके से तुमको आराम भी करना है। मतलब बिस्तर पे नहीं। आज तो जो कांवड़िया आ रहे हैं तो रूम होटल बुक कर करके और सोफा पे सो जा रहे हैं, अच्छा अच्छा भोजन होटल में जाके खा ले रहे हैं। लेकिन जब शुरुआत की गई थी तो इसलिए शुरुआत नहीं की गई थी कि जाके होटल में खाना खाना है। ये एक तरह का हठ योग था, और हठ योग में कोई भी सुविधाएं नहीं ली जाती। हठ योग में सुविधा नहीं लिया जाता है। उस समय चीजें थी कि आप अपने पैदल यात्रा करना है, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, जितना भी दूर पड़े, जिसका भी 100, 150, 200 किलोमीटर का यात्रा पैदल करना है। उसमें भी बनाया गया कि पहले जाकर के पानी इधर भरना है, फिर उस पहाड़ी पे चढ़ करके ही उसी पहाड़ी से होते हुए जाना है देवघर। ऐसा नहीं है कि सुइया घर से ना होकर के, सुइया पहाड़ी से ना होकर के दूसरी तरफ से चले जाओ, नहीं, वो सुई पहाड़ी चढ़कर ही जाना है देवघर जल डालने के लिए। क्यों? क्योंकि पहला मेहनत तो उन्हें करना पड़ेगा जल लाने के लिए, कि जल भरना है, उसके लिए वो आएंगे। अब निकले हैं तो 100, 150 किलोमीटर एक दिन में तो तय कर नहीं लेंगे। तो उनको एक घुमंतु जनजाति के तहत बाहर में फ्रेश होना, अपने से खाना की व्यवस्था करना, अपने से खाने की व्यवस्था करना, खाना जुटाना, खाना बनाना, मतलब सारी मेहनतें स्वयं से। सोने के लिए कोई बेड तो लेकर जाएगा नहीं, 100 किलोमीटर अगर पैदल चल रहा है तो कोई बेड लेकर के तो चलेगा नहीं। तो सोना भी कहाँ है? तो सोइए पहाड़ों पे, जमीन पे, मतलब झेलाना किसी व्यक्ति को। जैसे मारपा ने मिलारेपा अपने जो शिष्य था उसको झेला रहा था ना, तकलीफ दे रहा था, ताकि कर्म संस्कार जो गलत कर्म संस्कार बनाया है उसका फल मिल जाए और उसके सारे कर्म संस्कार मर जाए, मिट जाए, ताकि ये मुक्ति के रास्ता पे आगे बढ़ सके। इसीलिए कठिन जगहों पे सोना था, कठिन परिस्थितियां में जीवन यापन करना। उसके बाद पानी भर करके और उसी तरीके से रास्ते से होते हुए सुइया पहाड़ी पे चढ़ो। अब सुइया पहाड़ी पे पापा बोलते थे, पापा जब भी आते थे बाबा धाम से, मेरे पापा हमेशा आया करते थे धनबाद से पैदल यहाँ पे, तो पैर में पूरा उनका मैं देखता था कि फोका हो जाता था, फोका फूल जाता था, इतना बड़ा बड़ा फोका हो जाता था पैर में। वो क्या है? वही है जो मिलारेपा के साथ हो रहा था। कर्म फल, जो बुरे कर्म संस्कार बनाए हुए हैं उसका फल फोड़ा हो कर करके निकलता है। फोका होता है, फोड़ा होता है, छाला पड़ते हैं, पैर में दर्द होता है। अभी मैं देख रहा था, देख नहीं रहे थे, पैर ऐसे ऐसे लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे थे। वो क्या है? कर्म फल, कर्म फल है वो। क्योंकि शरीर अगर स्वस्थ नहीं हो तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ चेतना का वास होता है। तो शरीर जब स्वस्थ ही नहीं होगा तो स्वस्थ चेतना कहां से आएगी? हाँ, शुद्ध चेतना का वास कैसे होगा? तो शरीर स्वस्थ नहीं है, वो बता रहा है कि यह शरीर स्वस्थ नहीं। तो इसीलिए उस जगह से वो गुजरता था, सुइया पहाड़ चढ़ करके इतने दर्द और पीड़ा से झेलता, तब जाकर के जल ढारता। ये जल ढारने से कुछ मिलता नहीं है, जल भरने से भी कुछ नहीं मिलता है। अगर सबको हम अलग अलग बांट दें तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन सबके होने से मिलता है। जो लोग कहते हैं कि ये जल डालना कौन सी बड़ी चीजें हैं, इससे क्या हो जाएगा, कुछ होता नहीं है, कर्म फल मिलते हैं। ये हठ योग है, और इसे प्लानिंग के तहत साधु सन्यासियों ने बनाया था। जिस तरीके से मिलारेपा को मारपा ने खटाया, लेकिन मिलारेपा को क्या लग रहा था कि ये बेकार है। शिष्य को लग रहा था कि ये जो करवा रहा है, घर बनवा रहा तोड़ दे रहा, घर बनवा रहा तोड़ दे रहा, ये तो बेकार है। उसी तरीके से लोग को भी लगता है कि लोग घर से जल भर सिर्फ जल डालने के लिए देवघर क्यों आते, ये तो बेकार है। लेकिन बेकार है क्या? है क्या बेकार?
बेकार नहीं है, कर्म फल मिल रहे हैं उसी जरिए। तो वो आते थे और जल डाल करके फिर वापस जाना होता था। तो साल में एक बार किसी व्यक्ति को अगर उसको कर्म संस्कार के फल मिलवाते रहें तो कर्म फल गिरते चले जाते हैं। मतलब कर्म फल जो कई समय के बाद मिलते हैं वो इकट्ठा मिल रहा है ना, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पैदल चलने पे फोड़ा हो रहा है, फोका हो रहा है, दर्द झेल रहा है, सुइया पहाड़िया पे पत्थर गड़ रहा है तो उसका दर्द हो रहा है। हो सकता है अगर वो घर में होता तो इतना दर्द कभी ना झेलता। तो ये प्लानिंग के तहत किया गया कि हर साल आदमी सावन में जाएगा और कर्म फल उसको भोगने मिलेंगे और इसी द्वारा कर्म संस्कार उसके खत्म होते हुए चले जाएंगे। इसीलिए इस यात्रा को बनाया गया था, इसीलिए केदारनाथ यात्रा बनाया गया था। वहां पे भी चल रहा है, इसलिए भी वहां भी यात्रा बनाया गया था ताकि पहाड़ पे चढ़ करके अपने दम पे जाना है। अब क्या हो गया है, गधे पे चढ़ कर जा रहे हैं। अब चढ़ के किस पे जा रहे हैं, तो इंसान के ऊपर चढ़ के जा रहे हैं या गधा पे चढ़ के जा रहे हैं या डोली से चढ़ के जा रहे हैं। अरे भाई, गधा को अच्छा संस्कार मिल जाएगा और तुम गधे बन जाओगे अगले बार, क्योंकि गधा अच्छा काम किया ना, गधा चढ़ा ना तुम कहाँ चढ़े, केदारनाथ पे तुम कहाँ चढ़े, गधा ना चढ़ा, तो गधा को ना अच्छा कर्म मिलेगा। तो यह कर्म संस्कार बनाने तुम्हें अपने हैं। वो बनाया क्यों गया था ऐसा नहीं है कि केदारनाथ में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, भगवान बैठे हुए, नहीं। वो इसीलिए उस यात्रा को शुरू किया गया ताकि लोगों को हठ योग के तहत उसको कर्म फल को भोगना पड़े, ताकि उस पर चढ़ना इतना आसान थोड़ी है। कितना दर्द झेलना पड़ेगा, कितनी पीड़ा झेलनी पड़ती है, फोका होगा, फोड़ा होगा, शरीर में पीड़ा होगी, कहाँ कहाँ पीड़ा होगा, कितना असहाय पीड़ा होती है। वो पीड़ा आपके कर्म संस्कार को खत्म करती है। और लोग अभी क्या कर रहे हैं, जवानी में ना जाकर के बुढ़ापा जब शरीर चलने लायक नहीं है तो हमको केदारनाथ जाना है, बद्रीनाथ जाना है। अब चल तो सकते नहीं तो गधा पे बैठ के जा रहे हैं, नहीं तो इंसान के कंधे पे बैठ के जा रहे हैं। अब उसको कर्म फल कैसे मिलेगा जरा बताइए। उन लोगों ने इसको दूषित कर दिया है ना, दूषित किया है कि नहीं किया है। जो काम पैदल करना था वो किसी के कंधे पे बैठ करके कर रहे हैं, उससे फल कहाँ मिलने वाला है। वो ऊपर केदारनाथ पहुंच भी जाएंगे तो ऊपर कुछ थोड़ी है, ऐसा नहीं है कि ऊपर में कुछ फल रखा हुआ है और ये गए और जाकर के लेकर के आ जाएंगे। वो फल तो जाते के रास्ते में ही मिलते चला जाएगा, वो चलने से मिलेगा, अपने से करने से मिलेगा, ना कि किसी कंधे पे और गधे पे बैठ करके जाने से मिलेगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। कंधे पे बैठ करके जाने से नहीं मिलेगा, वहां कुछ रखा हुआ नहीं है, ऊपर पहाड़ पे कुछ रखा नहीं है। वो मिलेगा कब, जाने से ही मिल जाएगा। ऊपर पहुंचने से नहीं मिलता, जाने से ही मिलता है। उसी तरीके से यहां आने से नहीं मिलेगा, वो रास्ते में जो आप कठिनाइयां झेल रहे हैं और दुख झेल रहे हैं उससे मिलेगा। आज लोग क्या कर रहे हैं, 4 व्हीलर बुक करके आ जा रहे हैं जल डालने के लिए, बस बुक करके आ जा रहे हैं, मैजिक बुक करके आ जा रहे हैं, ट्रैक्टर पे बैठ करके आ जा रहे हैं, एरोप्लेन से आ जा रहे हैं, ट्रेन से आ जा रहे हैं। इससे कहाँ हठ योग है, कहाँ ये मिलेगा क्या फल, इससे नहीं मिलने वाला है। क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा है और समझाने वाले कोई संत और महात्मा या संत साधु सन्यासी भी नहीं है कि आखिर में ये जो बोल बम की यात्रा शुरू की गई, क्यों शुरू की गई थी, इसको कोई बताने वाला भी नहीं है और इसको क्यों बनाया गया है ये भी पता नहीं है और ये कार्य कैसे करता है ये भी पता नहीं है। लोग आ रहे हैं, सोच रहे हैं आएंगे, गाड़ी से आते हैं और सीधे जहाँ पे जल भरना है वहां चले गए, जल भर लिए गाड़ी से, फिर वहां आए और जाकर के जल डाल दिए। इसके लिए बनाया गया था क्या, इसके लिए नहीं बनाया गया था। ये हठ योग का हिस्सा है कि इसमें आपको अपने पैदल यात्रा करके जाना है और दर्द सह करके जाना है और वो दर्द सहने में ही आपके कर्म फल मिल गए, वो रास्ते में ही मिल गए, यहाँ पहुंचकर नहीं मिलता, वो रास्ते में ही मिल जाता है। और लोगों को लगता है यहाँ पहुंचने से मिलता है। यहाँ क्या मिलेगा जरा बताइएगा मुझे, क्या मिलेगा। कोई व्यक्ति मरने के बाद डायरेक्ट भगवान के पास चला जाए और बोले कि हम आ गए, तो कौन सा महान काम कर दिया, आ गया तो यहाँ पे कुछ अच्छा कर्म करके आया तो नहीं, तो काहे आया, चेहरा दिखाने के लिए।
कुछ तो करके आया नहीं है, वो तो गाड़ी से आया है। तो इसीलिए ये हठ योग का हिस्सा है। हठ योग ये भूल गए हैं कि हठ योग क्या होता है। इन लोगों ने भूल गए कि ये यात्रा क्यों होती है। इन लोगों ने सोच लिया नहीं नहीं, उस समय सुविधाएं नहीं थी ना, उस समय 4 व्हीलर नहीं था, 2 व्हीलर नहीं था, ट्रेन नहीं था, ट्रॉली नहीं था, वो केबल कार नहीं था, इसीलिए लोग पैदल चढ़ते थे पहाड़ पे। आज हमारे पास गाड़ी आ गया, 4 व्हीलर आ गया, गधे आ गए, लोग कंधे पे बैठा करके चढ़ाने वाला आ गया, वो केबल कार आ गया, डोली आ गया, तो हम उससे चढ़ेंगे पहाड़ पे। उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। फिर आप केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारों धाम की यात्रा कर लीजिएगा, लेकिन फल, इसीलिए कहा जाता है 4 धाम की यात्रा करने के लिए, क्योंकि 4 धाम की यात्रा सारे के सारे पहाड़ों पे है। और पहाड़ पे चढ़ने में ही हठ योग हो जाएगा और आपके शरीर में पीड़ा आप सहिएगा। और जो कर्म संस्कार आपने, बुरे कर्म संस्कार, होश में या बेहोश में जो आपने गलत कर्म किए हैं, उसके फल आपको मिल जाएंगे और वो कट जाएंगे। और कट जाएंगे तो हो सकता है आपकी आगे की यात्रा शुरू हो जाए, क्योंकि जब तक आपने कर्म फल भोगेंगे नहीं, तब तक आगे आप फल, मुक्ति के रास्ते पे, निर्वाण के रास्ते पे आप नहीं जा सकते। नहीं जा सकता, कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता बिना कर्म फल भोगे हुए। ध्यान मार्ग से भी गीता में 2 रास्ते जो कृष्ण ने बताए हैं, एक कर्म योग और एक ध्यान योग। दोनों से जाएंगे, लेकिन दोनों से कर्म फल भोगना पड़ता है। कर्म योग से कैसे? जैसे मैंने इनको एक थप्पड़ मारा, कर्म किया, और अगर कर्म योग से मैं आगे बढ़ना चाहूंगा तो मुझे ये एक थप्पड़ मारेंगे तो ही मैं आगे जाऊंगा, क्योंकि मैंने इन्हें मारा है, तो कोई मुझे मारे तो ही तो कर्म फल भोगूंगा पहले, तो आगे जाऊंगा। और ध्यान मार्ग में लोग सोचते हैं ध्यान मार्ग में जाएंगे तो ये, इनको मैंने थप्पड़ मारा है लेकिन ये मुझे थप्पड़ ना मारे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ध्यान करेंगे तो जो पीड़ा मैंने इनको दी एक थप्पड़ मार करके, वो पीड़ा मुझे ध्यान के माध्यम से शरीर पे झेलना पड़ेगा। शरीर में झेलना पड़ता है, वो उतनी पीड़ाएं शरीर में उत्पन्न होती है, क्योंकि हमने मार करके कर्म संस्कार बनाए हैं, और कर्म संस्कार बनाए हैं तो शरीर में वो पीड़ा को झेलना पड़ता है। भले ये मुझे थप्पड़ मारने ना आए, लेकिन वो पीड़ा जो ये थप्पड़ मार करके मुझे मिलता है, वो ध्यान के माध्यम से शरीर में पीड़ा उत्पन्न होके ही मिल जाएगा। चाहे आप ध्यान मार्ग पे जाएं या कर्म योग मार्ग पे जाएं, दोनों में झेलना पड़ेगा। बिना कर्म फल झेले हुए लोगों ने ढेर सारे बुरे कर्म कर लिए हैं, अब वो अध्यात्म में ज्वाइन कर लिए हैं। अब सोच रहे हैं कि अध्यात्म में चले गए, बच गए, मतलब बुरे काम करो और बाद में धार्मिक बन जाओ, और वो सोचते हैं कि बच जाएंगे। बच जाएंगे? कभी नहीं बचने वाले हैं। बचना तो मुमकिन ही नहीं है कि आप बचने वाले हो, चाहे आप बुरे कर्म करके अध्यात्म के मार्ग पे क्यों ना आ गए। बचना किसी को नहीं है, कोई बचने वाला नहीं, चाहे आप कर्म योग पे आए या ध्यान मार्ग पे आए, कर्म मार्ग पे आए या ध्यान मार्ग पे आए, तो इससे कोई बचने वाला नहीं है। और यही कारण है कि ये 4 धाम की यात्रा हो, ढेर सारी चीजें बनाई गई। 4 धाम की यात्रा हो, यहाँ पे जो बोलबम की यात्रा है, ये सारे हठ योग, या फिर वो जो बीच बीच में नवरात्र आता है, 10-10 दिन का उपवास हो, ये सारे त्योहारों को बनाया ही इसीलिए गया था ताकि या तो इंसान उपवास के तहत कर्म फल को भोगे, क्योंकि उपवास करने से शरीर स्वस्थ होता है, स्वच्छ होता है। और इधर हमने हठ योग भी किया और इधर शरीर को उपवास भी रखा, इनके मिलन से शरीर स्वस्थ होते हुए चला जाता है। और यही कारण है कि लोगों को यह दिखाया जाता है कि कम से कम 1 महीना, हुआ क्या कि 1 महीना मांसाहार नहीं करना है। ये इसलिए कि कम से कम साइंस मानती है, और साइंस से पहले भी अध्यात्म इन चीजों को जान चुका था कि कोई भी चीजें 21 दिन में जीवन शैली में ढल जाती है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज के समय इतने ज्यादा हठी और इतने बदमाश, आज का युग इतना ज्यादा बदमाशों लोगों का होगा, कोई जानता नहीं था। ऐसे विज्ञान भी मानता है कि 21 दिन में हमारे अंदर परिवर्तन शुरू हो जाता है। अगर 21 दिन अगर किसी से कोई चीज पालन करवा दिया जाए तो अपने आप धीरे धीरे वो चीजें हो जाएंगी। तो बुद्ध पुरुषों ने भी, संतों साधुओं ने भी सोचा था कि 1 महीने का सावन का महीना रख देंगे जिसमें इन लोगों को कहेंगे कि मांसाहार मत करो। ये लोग तो 12 मास ही मांसाहार करने वाले लोग हैं। इनको हम जब कहेंगे कि 1 महीना कम से कम मांसाहार नहीं करना है, तो 1 महीना बाद इनकी इच्छा खत्म हो जाएगी। लेकिन उनको क्या पता, ये ज्यादा ढोंगी लोग हैं। ये डेली दिन एक एक दिन काटते हैं महीने का,
सावन का 30 दिन में एक एक दिन काटते हैं, अरे एक दिन बीत गया, 29 दिन बाद और नॉनवेज खाएंगे, 28 दिन बीता, 27 दिन बीता, 26 दिन बीता, तो वो दिन काटते हैं कैसे ही महीना पार हो और हम मांसाहार करें। तो ये इससे फल कैसे होने वाला है? वो एक महीना बनाया क्यों गया था? क्योंकि विज्ञान कहता है कि मनोवैज्ञानिक तौर पे कि इंसान अगर 21 दिन कोई भी दैनिक जीवन को, दैनिक जो क्रियाकलाप है, अगर 21 दिन फॉलो करता है ना, तो उसका जीवन में वही चीजें ढल जाती है। मतलब जो 21 दिन उसने पालन किया है वही चीजें आगे कंटिन्यू, मतलब लगातार आगे भी बढ़ती चली जाती है। अब उन लोगों ने सोचा कि 21 दिन क्या 30 दिन इन लोग से मनवाएंगे, 30 दिन मनवाएंगे कि ये लोग 29 दिन मांसाहार ना करें। अभी 30 दिन मांसाहार ना करे, वो ये सोचे थे कि 30 दिन ये मांसाहार नहीं करेंगे तो 31वां दिन भी मांसाहार नहीं करेंगे। अब उन्हें क्या पता कि 30 दिन क्या, 30 दिन इंतजार करते हैं कि 31वां दिन कब आए। 30 दिन इंतजार करते हैं 31वां दिन मांसाहार करने के लिए। अब नवरात्रि के दिन 9 दिन इंतजार करते हैं कि 10वां दिन बलि चढ़ेगा। मसाला पहले से छान छुन करके रखते हैं, अरे प्याज ला के रखना है, मीट मसाला ला के रखना है, लहसुन प्याज ला के रखना, 10वें दिन तो कटेगा और तुरंत खाएंगे। तो 9 दिन तैयारी करते हैं 10वां दिन मांसाहार करने के लिए। तो लोगों ने उस समय सोचा कि ये लोग 1 महीना इनसे करवा करके छुड़वा देंगे, तो ये लोग 1 महीना तो और 1 महीना इंतजार कर रहे हैं कि 1 महीना कब खत्म हो और हम मांसाहार करें। तो खेल उल्टा पड़ गया, पासा उल्टा पड़ गया है। दूसरी तरफ ये चीजें थी कि अगर तुम जो कर रहे हो इसको छोड़ दो, तो लोग बोलते हैं छोड़े कैसे? तो ये जितना भी बुरा चीज है ये काल का है। काल मतलब मृत्यु का, मृत्यु की तरफ लेकर जाता है। काल का रूप है, काल का स्वरूप है। काल का स्वरूप क्या क्या दिखाया गया? मृत्यु का स्वरूप। हर वो मादक पदार्थ और नशीली पदार्थों को, चाहे वो खैनी हो, गांजा हो, भांग हो, धतूरा हो, समझ लीजिएगा इधर, भांग, धतूरा, खैनी, गांजा, दारू, ये जितने भी है नशीली चीजें और मादक पदार्थ में ये गिनती आता है। शराब हो और या तो फिर हम मांसाहार हो, ये सारी चीजें इंसान के काल है, मतलब इनके मृत्यु का बुलावा है। तो इसीलिए कहा जाता था कि ये जितनी भी बुरी चीजें हैं ले जाकर के काल के देवता के पास चढ़ा दो, तुम मत लो। अब बोला गया कि तुम मत लो, ये चीजें धीरे धीरे लोग भूल ही गए। मतलब हम कहते हैं ना कि भगवान जी मेरा पाप हर लीजिए, तो पाप क्या है? वो सारे मादक पदार्थों का सेवन करना, नशीली पदार्थों का सेवन करना ही तो पाप है। इन सारे चीजों को आप हर लो, मतलब आप रख लो, ले लो। तो लोग ले जाकर के, जो जानवर वो खाते थे उनको ले जाकर के, लो भगवान आप ही के पास छोड़ देते हैं, हम जा रहे हैं। अब लोग क्या करते हैं, छोड़ने के बजाय उसी पे जगह काट करके लेके आ जाते हैं, सर चढ़ा देते हैं, लीजिए ये सर आपके हिस्सा में और ये शरीर मेरे हिस्सा में। सर आपके हिस्सा में और शरीर मेरे हिस्सा में। बोला गया कि जाकर के वहां भांग धतूरा उनके कदमों में छोड़ करके आ जाना कि हम आज से छोड़ रहे हैं। तो भांग धतूरा छोड़ा और गांजा मार के आ जाते हैं। मतलब थी कि सारी बुरी चीजें काल देवता के चरणों में छोड़ करके आ जाना है, इसीलिए शिव के पास भांग धतूरा चढ़ाया जाता है। काल देवता है, आप ही ये सारा झंझट आप रखिए, हम जा रहे हैं। अब लोग चढ़ाने जाते हैं और थोड़ा सा मार भी लेते हैं, अरे बाबा का प्रसादी है। तो खुदे भांग और गांजा पी ले रहे हैं, तो छोड़ कहाँ रहे हैं? वो 1 महीना तो ज्यादा पीते हैं, 11 महीना कम पीते हैं और इस 1 महीना में ज्यादा पीते हैं, तो छोड़ने के बजाय पकड़ लिए हैं। तो साधु सन्यासियों द्वारा जो बातें बताई गई उसका तो उलट कर रहे हैं ये लोग। इसीलिए कबीर को बोलना पड़ा उलट बासी। ये दुनिया उल्टी है, कहो कुछ करते हैं कुछ। इन्हें बोला गया जाकर के जो मांसाहार कर रहे हो जाकर के काल देवता के चरणों में छोड़ के आ जाओ, तो जाकर के सर चढ़ा देते हैं और सर रिवा लेकर के आ जाते हैं। बोला जाता है जाओ जो शराब पीते हो गलत आदत है, शराब जाकर के काल भैरव के पास चढ़ा करके आओ। काल भैरव के पास थोड़ा सा 1 ढक्कन चढ़ाते हैं और आधा बोतल पी जाते हैं, बाबा का प्रसादी। बोला जाता है जाके भांग धतूरा वहां चढ़ाओ, तो भांगे पीस करके खुद पी लेते हैं, खा लेते हैं। चढ़ाने के लिए बोला गया था, खाने के लिए नहीं बोला गया था। पशु को चढ़ाने के लिए कहा गया था कि जो पशु तुमने घर में पाल रखा है खाने के लिए,
तो उसको ले जाकर के चढ़ा दो काल भैरव के पास, काली माता के पास चढ़ा करके आ जाओ। अब चढ़ाने का मतलब काटने समझ गया इन लोगों ने। चढ़ाना मतलब काटना थोड़ी होता है, चढ़ाना मतलब चढ़ा करके आगे, मतलब वहां छोड़ करके हम आ गए। शराब तुम्हारी जो गंदी आदत है, वो शराब को जाओ और वहां पे शिव की मूर्ति के पास जाकर के कसम खाओ कि आज से हम शराब नहीं पिएंगे, पूजा करो और शराब बोतल वहां पे चढ़ा करके आ जाओ। अब शराब का बोतल चढ़ा कर नहीं आता, एक पौवा थोड़ा सा ढकेल देता और आधा पौवा अपने में ढकेल लेता है। तो यह छोड़ा कहाँ, ये तो उस नाम से और ज्यादा पी रहे हैं। देखिएगा काल भैरव के जितनी भी मंदिरें हैं, शराब चढ़ाई जाती है थोड़ी सी और पी ज्यादा जाती है। शिव को जानवर को चढ़ाना है, काटना नहीं है। अब चढ़ाना और काटने में दोनों में अंतर है, लेकिन ये चीजें की जा रही हैं। अब बोला गया कि पशु बलि देने के लिए, हमने क्या कहा कि किसी भी चीज की उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति और विनाश पे चर्चा करनी चाहिए। किसी भी प्रथा का उत्पत्ति और विनाश पे चर्चा होनी चाहिए। तो अगर ये बलि प्रथा आई तो लोग कहेंगे ये बलि प्रथा कहाँ से आया, पशु बलि कहाँ से आया, इसमें तो बलि देने की बातें की जा रही है। लेकिन पशु कहा किसे गया है ये तो आप नहीं समझ रहे हो। पशु आखिर में किसे कहा जा रहा है, आप तो नहीं समझ रहे हो कि पशु किसे कहा गया है। जैसे हिंदुइज्म में 7 शरीर का जिक्र है, जिसे हम 7 आसमान, कहीं कहीं आप लोगों ने 7 आसमान सुना होगा, 7 शरीर कहा होगा, 7 देवी कहा सुना होगा, 7 बहिनियां सुना होगा, या 7 चक्र सुना होगा। ये सारे के सारे एक ही नाम है, 7 चक्र। तो शरीर में, इंसानी शरीर में 7 चक्र होते हैं। तो जो 2 चक्र स्टार्टिंग का होता है, जो पहला 7 साल में आता है, वो हमारा जिह्वा का टेस्ट, खान पान से शरीर का विकास होने के लिए एक चक्र है, खान पान का विकास करने के लिए, शरीर का विकास करने के लिए। दूसरा चक्र है प्रजनन करने के लिए, मतलब संख्या बढ़ाने के लिए, बच्चे पैदा करके संख्या बढ़ाने के लिए। 2 चक्र, एक खाना पीना शरीर बढ़ाने के लिए, और दूसरा बच्चे पैदा करके प्रजनन करके संख्या बढ़ाने के लिए। ये 2 चक्र जानवर में भी होते हैं, क्योंकि जानवर भी तो शरीर को खाने पीने के लिए व्यवस्था करता है और बच्चे पैदा करता है। तो 2 चीजें जानवरों में भी होती है और 2 चीजें इंसानों में भी होती हैं। बाकी जो 5 जो चक्र है इंसानी शरीर में, वो सुसुप्त अवस्था में होता है, सोई हुई अवस्था में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। उसे एक्टिवेट किया जाता है ध्यान के माध्यम से, उसे सक्रिय किया जाता है ध्यान के माध्यम से। तो जाकर के तीसरा चक्र जागृत होता है, जो बुद्धि का है। बुद्धि का स्तर पे तर्क करने की क्षमता विकसित होती है। चौथे चक्र पे हार्ट चक्रास है, जहां से हृदय के तल पे जब हम प्रेम को समझ पाते हैं। वास्तव में इंसान और मानव हार्ट चक्र के लोगों के लिए कहा गया था। हृदय चक्र पे जो लोग आ गए ना, हम कहते हैं ना मानवता, मानवता से मानव बना हुआ है। तो जिस व्यक्ति के अंदर मानवता नहीं है वो मानव हो सकता है क्या? जिसके अंदर मानवता नहीं है वो मानव हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो मानवता आता ही जब है, जब हमारा प्रेम चक्र सक्रिय होता है, जब हम प्रेम को समझ पाते हैं हृदय तल पे आकर के। उसी व्यक्ति को इंसान कहा जा सकता है या मानव कहा जा सकता है। नहीं तो उससे पहले उसे मानव कहना नहीं है, उससे पहले वो जानवर है, उससे पहले वो जानवर की भांति है। अब लोगों को कहा गया, चाहे आप वेद को उठा करके देखिए या फिर गीता में, तो वेदों में भी कहा जा रहा है यज्ञ करने के लिए और पशु बलि देने के लिए। अब जो यज्ञ में पशु बलि देने के लिए कहा जा रहा है, वो पशु कहा किसे जा रहा है ये लोगों को मतलब नहीं। लोगों को लगा कि पशु मतलब जानवर। अब पशु मतलब जानवर, तो इतना बेवकूफ थे क्या वो साधु सन्यासी? या तो आप उन ऋषि मुनियों को बेवकूफ समझ रहे हो कि वो पशु उसी पशु को कह रहा है जिस पशु को आप समझ रहे हो। जैसे अभी मीला रेपा को क्या भ्रम हुआ कि मेरा जो गुरु है वो करुणावादी और प्रेम है ही नहीं उसके अंदर में। उसी तरीके से इधर लोगों को लगता है कि वेद में जो ऋषि मुनि कह रहे हैं पशु बलि देने के लिए, वो क्या है? उन्हें लग रहा है कि पशु की बलि देने के लिए बोल रहे हैं, जो जानवर बाहर में भटक रहे हैं उनकी बलि। जबकि मैंने अभी क्या कहा, दूसरे चक्र पे रहने वाला व्यक्ति पशु की ही तो भांति होता है। मैंने अभी बताया ना
कि दूसरा चक्र, 2 चक्र जो एक्टिवेट है जानवरों में, वही इंसानों में भी 2 चक्र एक्टिवेट रहता है और 5 निष्क्रिय रहता है। 2 ही सक्रिय रहता है ना इंसान में। समझ में आ रहा है? मैंने बताया ना 2 ही सक्रिय रहता है, एक शरीर को पालन पोषण करने के लिए, खाना पीना करके विकसित होने के लिए, और दूसरा प्रजनन करने के लिए। तो ये इंसानों में भी होता है और जानवरों में भी होता है। तो ये जब 2 चक्र ही हमारे अंदर सक्रिय है, तब तक हम जानवर की भांति ही तो है। तब तक तो हम जानवर की ही भांति है ना, क्योंकि जानवर भी वही काम कर रहा है, खा पी रहा है और प्रजनन कर रहा है, और इंसान भी खा पी रहा है और प्रजनन कर रहा है। तो दोनों में तो अंतर है नहीं। तो दोनों को दोनों जानवर की भांति और दोनों को दोनों ही पशु की भांति है, जब तक वो दूसरे शरीर पे है। और आपको जान के हैरानी होगी कि वर्तमान में 99% लोग जानवर की भांति जी रहे हैं, क्योंकि उनको सिर्फ खाने पीने और प्रजनन करने के अलावा और कुछ नहीं आता, क्योंकि वो ध्यान तो करते नहीं है कि तीसरा चक्र जागृत हो, चौथा जागृत हो। जो ध्यान करेगा तभी तो तीसरा चौथा जागृत होगा ना। तो जो ध्यान नहीं कर रहा है, वैसे तो हजारों 99% लोग हैं जो ध्यान नहीं कर रहे हैं। तो जब ध्यान ही नहीं कर रहे तो तीसरे चौथे पे जाएंगे कैसे? तब तक वो जानवर पे ही है। और इसीलिए उन्हें कहा जाता है कि आप अपने पशु की बलि दो, यज्ञ में पशु की बलि दो। अब यज्ञ का मतलब लोगों ने समझ लिया है, वो चरखूट जलाने वाला होता है ना, चरखूट लगाना, उसमें लकड़ी डाल करके, घी डाल करके जलाना, उसी को यज्ञ कहा जाता है। उसको यज्ञ नहीं कहा गया है। कृष्ण ने उसे यज्ञ नहीं कहा है। कृष्ण ने उसे यज्ञ नहीं कहा है। कृष्ण का यज्ञ का मतलब है ध्यान। ध्यान को यज्ञ कहा गया है। ध्यान को ही यज्ञ कहा गया है। यज्ञ कहा गया है कि ध्यान की अग्नि में, यज्ञ की अग्नि में पशु की आहुति देना। तो और मैंने आप लोगों को परसों ही बताया कि ध्यान जब हम करते हैं तो ध्यान एक अग्नि की भांति है। जिस तरीके से सोना जब खदान में से निकलता है तो उसमें धूल, मिट्टी, कंकड़ सब मिले हुए रहते हैं। अब उसे तपाया जाता है, अग्नि में तपाया जाता है, जिससे कि जितने भी कूड़े कचड़े हैं, उसके धूल, मिट्टी, पत्थर है, कंकड़ जल करके राख हो जाते हैं और बचता है शुद्ध सोना। उसी तरीके से ध्यान की अग्नि में जब हम ध्यान करेंगे तो ध्यान से एक अग्नि पैदा होती है, ऊर्जा पैदा होती है, जो हमारे सारे विकारों को जला करके राख कर देती है और बचता है शुद्ध चेतना। शुद्ध चेतना बचता है। वही तो जलाने के लिए कहा जा रहा है। वो जो धूल, कंकड़, मिट्टी है जो सोने में लिपटी हुई है, उसी तरीके से हमारी मानवता भी पशुता से लिपटी हुई है। 2 चक्र तक तो पशुता है ना, पशु के समान है। तो वेदों में और कृष्ण महागीता में ये कह रहे हैं कि यज्ञ में पशु बलि देना, नर बलि देना। नर बलि, ये शरीर नर ही तो है। नर बलि या पशु बलि, या अपने मानव, ये पशु की बलि देना। तो यज्ञ में पशु की बलि देना है। यज्ञ मतलब ध्यान, और उसमें पशुता की बलि देना। तो ध्यान के माध्यम से ध्यान की अग्नि को जला करके उस ध्यान की अग्नि से अपनी पशुता को जला देना, मतलब वो जानवर वाली जो प्रवृत्ति है उसको खत्म करके ऊपर बढ़ जाना, तीसरे चौथे पे आ जाना। तीसरे चौथे पे आए तो दूसरा खत्म हो गया ना, 2, वो काम वासना वाला चक्र खत्म हो गया। हम एक जानवर की भांति अब नहीं, अब हम इंसान की भांति हैं। तो इंसान आ गया तो जानवर गया ना। तो उस जानवर की आहुति देने के लिए कहा गया था, जानवर की बलि देने के लिए कहा गया था। वो कौन सा जानवर? बाहर वाला नहीं, अंदर में जो जानवर है उसकी बलि देने के लिए कहा गया था। लेकिन लोगों ने क्या सोचा? बाहर वाले जानवर की बलि देने के लिए। अब इसीलिए लोग धार्मिक किताबों को पढ़ के भी अधार्मिक हो गए हैं। पढ़ रहे हैं कौन सी किताबें? धार्मिक किताबें, लेकिन कर्म कौन सा कर रहे हैं? अधार्मिक वाला। तो इसीलिए इनसे ज्यादा अधार्मिक लोग नजर नहीं आ रहे हैं। आज पूरी दुनिया में मोहम्मद कह के गए कुर्बानी देने के लिए अपनी सबसे प्रिय चीजों की, और प्रिय चीज क्या है? हमारा अहंकार। इंसान के लिए सबसे प्रिय चीज उसका अहंकार है। हमें लग रहा होगा कि नहीं, हमारा अहंकार कहाँ प्रिय है। एक खास बात कि इंसान अपने शरीर को मार सकता है लेकिन अहंकार को नहीं मारना चाहता है। कोई कहता है मुझे संपत्ति नहीं मिला, हम सुसाइड कर लेंगे, या सुसाइड कर लेंगे या सामने वाले को मार देंगे। एक बित्ता जमीन के लिए या तो मर्डर कर देंगे या मर जाएंगे। मुझे वो लड़का नहीं मिला है, मुझे वो लड़की नहीं मिली, तो हम अपने सुसाइड कर लेंगे, नहीं तो मार देंगे। मुझे पद नहीं मिला, एक व्यक्ति को सांसद का टिकट नहीं मिला, सुसाइड कर लिया। पद नहीं मिला तो सुसाइड कर लिया, मर गए या मार देते हैं।
मतलब अहंकार इंसान को विनाश की तरफ ले जाता है, सृजन की तरफ नहीं ले जाता। अहंकार शरीर को मारने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन अहंकार को मारने के लिए तैयार नहीं होता। वो शरीर को मार देगा। सुसाइड भी क्यों करता है? अहंकार की वजह से। अपने आप को मारता है या दूसरे को मारता है, अहंकार की वजह से मारता है। तो वो अपने शरीर को खत्म करने के लिए तैयार है। जो शरीर दिख रहा है ना, अहंकार दिख रहा है क्या? अहंकार का कोई स्वरूप है, आकार है? नहीं है, वो तो अंदर में है। अहंकार को नहीं मारना चाहता। शरीर मर जाए लेकिन अहंकार नहीं मरना चाहिए। अब कुर्बानी करने के लिए मोहम्मद कह रहे हैं कि तुम अपनी कुर्बानी दो स्वयं की प्रिय चीजों की। और प्रिय चीज क्या है इंसान के लिए? उसका अहंकार। वो कह रहे कुर्बानी देने के लिए अहंकार की, और लोग कुर्बानी दे रहे हैं बकरी की। तो सारे जगह पे, सारे धर्मों में यही बकवास। कहा कुछ गया है, कर कुछ रहे हैं, समझाया कुछ गया, समझ कुछ रहे हैं। इसीलिए लोगों ने कहा कि जरूरी नहीं कि जो मैं कह रहा हूं वही आप सुन रहे हो, जो मैं समझाना चाह रहा हूं वही आप समझ रहे हो। जरूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं वही आप सुन रहे हो और वही समझ रहे हो जो मैं समझा रहा हूं। जरूरी नहीं। लोग अपने से उसका मतलब निकाल लेते हैं। अब बोला गया कि अवैध संबंध नहीं बनाने हैं। जब तक निकाह पढ़ा नहीं जाए और जब तक निकाह ना हो तब तक उस महिला से संबंध बनाना गलत और हराम है। तो लोगों ने इसका उपाय निकाल लिया। अब कभी कभी लोग विदेश में जाते हैं, कुछ मुसलमान विदेश में जाएंगे और जाकर के वहां की वेश्याओं को ले जाएंगे और मौलवी साहब से जाकर के 1 सप्ताह के लिए शादी कर लेंगे। मौलवी के पास जाकर वेश्या को ले जाकर के शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद 1 सप्ताह तक उस वेश्या के साथ रहेंगे और वापस जब इंडिया आना होगा तो तलाक 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 करके वापस आ जाएंगे। अब कुरान के नजर में तो वो तो जायज हो गया। कुरान के नजर में कि शादीशुदा महिला के साथ ही संबंध बनाने हैं, उसका पालन कर लिया। तो तरीका इंसान खोज लेता है कहीं से भी गलत काम करने के, और धार्मिक किताबों में से ही खोज लेता है। अब तो बोला किस लिए गया था मोहम्मद साहब ने कि एक महिला से ही प्रेम करना है, उसी के साथ संबंध बनाना है जिससे तुमने निकाह किया है। तो वो वैश्या से भी निकाह कर लेता है 1 सप्ताह के लिए और उसके साथ संबंध बना करके और 1 सप्ताह बाद तलाक दे करके आ जाता है। तो क्या ये जायज है? ये सही है? ये नैतिक है? लेकिन उसने किताब के माध्यम से तो नैतिक सुधार लिया, नैतिकता तो दिखा दिया ना कि सर्टिफिकेट है, शादी किए थे हम इस लड़की के साथ में। तो लोग, इंसान इतना ज्यादा फ्रॉड आदमी है, भ्रष्ट आदमी कहीं नहीं मिलेगा। वो धार्मिक किताबों में से भी अपने लिए गलत काम करने के लिए तरीका खोज लेता है अपने लिए कि मुझे कैसे गलत काम करने हैं, उसके तरीके खोज लेता है। जैसे बुद्ध के जीवन से है कि बुद्ध ने अहिंसा का प्रचार करते थे, मांसाहार नहीं करना इसका प्रचार करते थे कि जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। अब नए नए उस समय के क्षत्रिय लोग संघ में शामिल हुए थे, भिक्षु बने थे। तो हुआ क्या कि अभी अभी नए लोग सब संघ में शामिल हुए और मांसाहार मना किया गया था, और अभी अभी सारे क्षत्रिय लोग ही संघ में शामिल हुए थे, क्षत्रिय लोग मांसाहारी। अब हुआ क्या कि एक दिन वो लोग भिक्षाटन करने के लिए गए और पात्र में गिर गया, मांस का टुकड़ा चील ने गिरा दिया। अब बताइए कितना भी कोई व्यक्ति मांसाहारी हो, चील का टुकड़ा खाएगा? चील के द्वारा फेंका गया टुकड़ा खाएगा? नहीं खाएगा। लेकिन वो लोग चालबाज, बोले चलो बुद्ध को फंसाते हैं। बुद्ध को फंसाते गए, बुद्ध के पास जाकर के बोल रहे हैं, बुद्ध आपने तो बोला था कि भिक्षा पात्र में जो गिर जाए खा लेना है। अब ये मांस का टुकड़ा गिरा है, इसका क्या करें? अब बुद्ध बोले अगर मैं बोलूं कि जो भी भिक्षा पात्र में गिरे उसे नहीं खाना है, तो कल जाकर के लोगों को कहेगा ये लोग कि अगर कोई करेला दे तो बोलेगा नहीं करेला नहीं खाते, कोई पटल देगा तो पटल नहीं खाते, तो घिवड़ा देगा तो घिवड़ा नहीं खाते। तो ये समाज में अराजकता फैल जाएगी। ऐसा भिक्षु को नहीं होना चाहिए। भिक्षु को जो भी मिल जाए उसे खा लेना चाहिए। तो बुद्ध ने सोचा कि कौन सा रोज रोज चील ला करके गिरा देगा कटोरा में मांस का टुकड़ा, रोज रोज तो गिराने वाला है नहीं। तो बोल दिए ठीक है, जो पात्र में गिर जाए वो खा लेना। अब इन लोगों ने जब जो पात्र में गिर जाए खा लेना मतलब मांस खा सकते हो, तो लोगों को जाकर उन लोगों ने प्रचार कर दिया कि बुद्ध ने कहा है कि मांस खा सकते हो। आज बुद्धिस्ट देश जितने भी बुद्ध को मानने वाले हैं, जितने देश थे, चाइना है, कोरिया है, जापान है, सारा का सारा मांसाहारी है। बुद्ध ने कहा क्या
नहीं कहा, लेकिन सारे के सारे मांसाहारी है। मोहम्मद ने कहा क्या? प्रचार हो गया ना, वही से ना बाबा प्रचार हो गया। तो लोग गलत चीजें अपने से खोज लिए ना। अब यहाँ कहा जा रहा है कि जाकर के शराब चढ़ा के रखो, शराब चढ़ा कम रहे हैं और पी ज्यादा रहे। बोला जा रहा है भांग धतूरा चढ़ा के आने के लिए, भांग धतूरा चढ़ा कर खुद पीस के खा ले रहे हैं। तो ये जो करने के लिए नहीं कहा गया था। तो गलत चीजें तो इंसान अपने से, हाँ प्रसादी है बाबा का प्रसादी है। तो गलत चीजें इंसान अपने से कर लेता है, खोज लेता है। वेदों में से भी, त्रिपिटक में से भी, कुरान, वेद, त्रिपिटक, महाभारत, गीता से में से भी अगर कोई व्यक्ति गलत चीजें अपने लिए खोज ले रहा है, उससे महान किसे कहा जा सकता है? इंसान इतना महान है कि अपनी गलत चीजें करने के लिए भी उसमें से खोज लेता है, अपने फायदे के लिए उसे भी अपने अनुसार डाल लेता है। तो इसीलिए सावन के ऊपर जो चीजें मैं बताना चाह रहा था कि ये सावन का शुरुआत क्यों हुआ, इसी माध्यम से मैंने आपको बलि प्रथा भी बता दिया, नर बलि भी बता दिया, पशु बलि भी बता दिया, ये हठ योग भी बता दिया। तो ये सारी चीजें आपको इकट्ठा आपको जानकारी हो गई होंगी। आशा करता हूं कि आपको इन बातों को समझ में भी आ गया होगा। तो अब हम ध्यान की तरफ चलते हैं। आप लोगों ने मेरी बातों को बड़ा ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। आशा करूँगा कि आप लोग जो मैंने बताया उसके ऊपर चले, और आगे अगर देशना करनी है तो आधा घंटे के बाद फिर से कर सकते हैं। कर्मा के सिद्धांत के ऊपर हम बात कर सकेंगे। तो कोई व्यक्ति अगर इस देशना को पूरा नहीं सुना है, शुरुआत से नहीं रहा, तो वीडियो बन रहे हैं, वो यूट्यूब से भी जाकर के उसे पूरा सुन लेंगे दोबारा। तो वीडियो रिकॉर्डिंग इसीलिए करता हूँ ताकि लोग जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ से भी वो सुन सके। तो दूसरी देशना हम थोड़ी आधे घंटे के बाद फिर से शुरू करेंगे, अगर आप लोगों की मर्जी हो तो। अभी हम सिर्फ समय रख दिया कीजिए, कितना समय अभी हो गया, खत्म होने के बाद रखा जाएगा, अभी ध्यान करना बाकी है। तो अब हम ध्यान कर लेते हैं थोड़ी देर। इस ध्यान में इस शरीर को जो जोड़ के रखा गया है, जैसे हिंदुओं में, जैसे आप लोग जैसे आत्मा का जो भी सिद्धांत को मानते हैं, मैं चेतना के सिद्धांत को मानता हूँ। इसके ऊपर अलग से बात रखेंगे हम, क्योंकि कल हमारी उनसे बातचीत हुई थी, तो फिर से अलग से रखेंगे उसके ऊपर। तो आत्मा, अगर आप आत्मा को मानते हैं तो उसी शब्द में मैं बता रहा हूँ कि आत्मा और शरीर को जोड़ने वाला कौन सा है? जो आत्मा और शरीर को जोड़ता है। जो ना हो तो आत्मा शरीर में नहीं होती है, वो क्या चीज है? श्वास। श्वास ही है जो आत्मा और शरीर को जोड़ करके रखता है। क्योंकि देखिएगा, सांस गया मतलब आत्मा गया, ऐसा कहा जाता है कि श्वास अगर चल रहा है तो आत्मा है, और श्वास नहीं है तो आत्मा नहीं है, क्योंकि श्वास ही वो जोड़ है जो शरीर और आत्मा को जोड़ कर रखती है। इसीलिए बुद्ध ने इसको बताया, और कृष्ण ने भी गीता में बताया है आनापान के बारे में। जब आप गीता पढ़ेंगे तो उसमें भी आनापान का जिक्र है, कुरान पढ़ेंगे तो भी आनापान का जिक्र है, गुरु नानक वाणी पढ़ेंगे तो भी आनापान का जिक्र है। क्योंकि आनापान एक ऐसा तरीका है जो श्वास को, क्योंकि ये तो शाश्वत है, श्वास जो शाश्वत यही है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, लिंगायत हो, पुरुष हो, महिला हो, जानवर हो, कोई भी हो, उसके शरीर को आत्मा से जोड़ के रखने का काम श्वास ही करता है। इसीलिए सबसे सरल और सबसे सहज ध्यान श्वास का ध्यान है, जिसे हम आनापान करते हैं। आना का मतलब होता है श्वास का अंदर जाना, और पान का मतलब होता है श्वास का बाहर आना, और सति का मतलब होता है दृष्टा भाव होकर के उसे देखना। सति मतलब उसे देखना, दृष्टि बनाए रखना उसके ऊपर में। तो आनापान सति योग ध्यान है, जिसमें हम श्वास को लेते हैं और छोड़ते हैं, और उसी समय हम श्वासों पे ध्यान देते हैं। तो इसमें पहला फोकस ये रहे कि इसमें नॉर्मल भी ध्यान होता है, जैसे कि हम श्वास जो चल रहा है इसके ऊपर भी। लेकिन पहले जो श्वास की चीजें थी कि प्रकृति में ऑक्सीजन का लेवल अच्छा था, आज ऑक्सीजन कम हुआ है। एक दूसरा, हम श्वास लेना भूल गए हैं। उसका कपड़ा उठाइएगा, पेट उसको खड़ा करके ऐसे लेटाइए, आप उसको गोद में लेटाइए उसको,
गोद में लेटाइए ना उसको। ठीक हुआ कि बच्चा भी यहाँ पे मौजूद है। कपड़ा उठाइए उसका पेट का, उसको देखिएगा उसका पेट से श्वास ले रहा है, बच्चा का जो है शरीर खुलता है बच्चा का। उस फेफड़े से श्वास नहीं ले रहा, वो पेट से ले रहा है। ठीक हुआ कि वहाँ बच्चा आज मौजूद है दिखाने के लिए। उस दिन नहीं था, उस दिन जब आपके घर में थे तब दिख गया ना साक्षात तौर पे। श्वास पेट से लेना होता है, हम कहाँ से लेते हैं? फेफड़े से। इतना ज्यादा व्यस्त हो गया, काम धंधा कुछ है नहीं। वो मम्मी कभी कभी डायलॉग मारती है, काम कुछ नहीं और कुत्ता जैसा हाँफना भी, मतलब ऐसे एक डायलॉग बोलते रहती है हमेशा कि काम तो कुछ है नहीं, कुत्ते के जैसा हाँफते भी रहता है। क्या कि हम बहुत खेलते थे तो दिन भर भागते रहते थे इधर उधर, तो कभी कभी मुझे वैसे ही डायलॉग सुनने मिलता था। तो श्वास जो है वो पेट से चलना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा हम हड़बड़ी में रहते हैं, खाना हड़बड़ी में खाते हैं, खा यहाँ रहे हैं और मन कॉलेज में है, कोचिंग में है, तो ससुराल में है, तो मायके में है, ड्यूटी में है। खा यहाँ रहे हैं और मन कहीं और है। नहा रहे होते हैं, शरीर वहाँ नहाने के लिए है और मन कहीं और है। हम प्रेजेंट में होते ही नहीं है, वर्तमान में नहीं होते। इतना ज्यादा हम जल्दबाजी में अपना जीवन को जी रहे हैं। अब वो उसको तो कोई जल्दबाजी है नहीं कि कहीं जाना है, कॉलेज जाना है, ट्यूशन जाना है, कहीं खेलने जाना है। वो आराम से शांति से अपना श्वास ले रहा है। तो जब श्वास आराम से चलेगा तो पेट से ही चलेगा। मेरा भी पेट से ही चलता है, इसीलिए लोग कहते हैं बड़ा धीरे बोलते हैं आप। धीरे कैसे नहीं, क्योंकि आपको जल्दबाजी है बोलने की, इसीलिए आप जल्दी जल्दी बोलते हैं। मैं धीरे नहीं बोलता हूं, मैं सहज बोलता हूं। लोगों को लगता है धीरे बोलता हूं, क्योंकि मेरा श्वास जब यहां से वापस आएगा तो वाणी निकलेगी, आवाज निकलेगा। अब मैं फेफड़े से तो ले नहीं रहा कि जल्दी जल्दी बोलूंगा। तो श्वास को हमें फिर से सीखना होगा पेट से लेना, क्योंकि हम तो अभी तक फिर से गलत ले रहे हैं, फेफड़े तक ही ले रहे हैं। श्वास को फेफड़े तक लेते हैं और यहीं से छोड़ देते हैं। तो इस श्वास को अभी हमें लेने की आदत रखनी होगी। एक, श्वास को पेट तक ले जाना। दूसरा, क्योंकि ऑक्सीजन का स्तर कम है तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने के लिए हमें गहरी श्वास लेनी होगी। नॉर्मल श्वास से नहीं चलेगा। अभी नॉर्मल श्वास के बारे में बाद में समझाएंगे, जब हम कुछ समय ध्यान कर लिया जाएगा तब। अभी हमें गहरी श्वास लेना है। तो इसमें श्वास को पेट भर के लेना होता है, पेट भर के श्वास भर लेना है पेट में। कमर सीधा रख के श्वास को भर लेना है और फिर उसे छोड़ना धीरे धीरे है। छोड़ना धीरे है, भरना गहरा है और छोड़ना धीरे धीरे है। छोड़ना धीरे है। ये एक चीज है ध्यान में रखनी है। दूसरा, उंगली यहाँ पे नाक के पास सब रखिए, नाक के पास। श्वास लीजिए, छोड़िए। अंदर गया जो श्वास ठंडा गया और बाहर निकलने वाला गर्म आया, उसी गर्म और ठंडी श्वास को यहाँ नाक के पास देखना है। हाथ नीचे कर लीजिए। अब हाथ नीचे, बस महसूस कराने के लिए हमें उंगली रखाए थे, ताकि पता चल जाए कि श्वास ठंडा और गर्म अंदर बाहर हो रहा है। तो यहाँ पे उसको देखना है, यहाँ पे आंख बंद करके, जब मैं बोलूंगा तब। आखिर में जब मैं कहूंगा हाथ रगड़ने के लिए, तो हाथ को ऐसे रगड़ेंगे और आंखों पे ऐसे रख देंगे और धीरे धीरे अपने हथेलियों को देखते हुए आंखों को खोलेंगे। ये अंतिम में करना है। अभी ये बाएं हाथ को गोद में रखिए, आलती पालती मार करके बैठ जाइए और दाहिने हाथ को इसके ऊपर, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ इसके ऊपर, कमर सीधी। और ध्यान रखना है कि मन बहुत चंचल है। आगे मैं बताऊंगा, ये आपको हो सकता है कि आप बैठे यहाँ हो, लेकिन आपको आपके मायके ससुराल में पहुंचा देगा। कोई किचन में खाना बना रहा होगा, कोई मायके में ससुराल में हो, कोई खेती कर रहा होगा, कोई खाना बना रहा होगा, कहीं ना कहीं भटक जाएगा मन। इसीलिए भटकने नहीं देना है। अगर भटक भी जाता है तो कॉलेज से फिर से टेम्पो पकड़ करके आ जाना है और फिर श्वासों पे आ जाना है। मतलब खींच करके फिर से श्वासों पे लेकर के आ जाना है, भटकना नहीं है बाहर ही बाहर। तो सारा ध्यान श्वासों पे ही रखना है। गहरी श्वास लेनी है और धीरे धीरे छोड़ना है, और सारा ध्यान श्वासों के ऊपर बनाए रखना है। तो जब तक मैं ना कहूँ कोई भी आंखें नहीं खोलेगा, तो सभी कोई अपनी अपनी आंखें बंद करे। सभी कोई आंखें बंद करे।
जब तक मैं ना कहूँ कोई आँखें नहीं खोलेगा, आँखें बंद। लाइट बंद कर देंगे। नहीं, नहीं रहने दीजिए।